तो हमने अपने मैनेजमेंट कंसोल पेज पे लॉगिन कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक ग्लोबल नेटवर्क बनाना है। ठीक है, ग्लोबल नेटवर्क यानी ग्लोबल नेटवर्किंग हम पढ़ने जा रहे हैं। ग्लोबल नेटवर्किंग के लिए हमारे पास दो अलग अलग वीपीसी को कनेक्ट करने का प्रोसेस है, और दो अलग अलग वीपीसी में भी दोनों सेम जोन में भी हो सकती हैं, दोनों सेम रीजन में भी हो सकती हैं, और दो अलग अलग रीजन्स में भी हो सकती हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन 3 डिफरेंट पैटर्न्स। ठीक है, इन 3 मैनर्स में हम इसको डिस्कस करेंगे। बट बिफोर गोइंग अहेड, लेट मी टेल यू द बेसिक ऑफ how and what we are actually going to perform in this particular case. So let me yeah. So what I'm going to do is I'm going to create uh, uh, a VPC. Suppose मैंने एक ये VPC बनाया, ठीक है, ये suppose this is VPC1। फिर मैंने एक दूसरा VPC बनाया, ये मेरा VPC2 है, this is VPC2। ठीक है, इस वीपीसी के अंदर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम एक सबनेट बनाएंगे। तो वी क्रिएटेड सबनेट ओवर देयर। सपोज ये है SN, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं SN1। ठीक है, ऐसे ही हम एक दूसरे वीपीसी के अंदर भी सबनेट बनाएंगे, उसको लिख दे रहा हूं मैं SN2। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली SN2। और इन इंडिविजुअल सबनेट्स के अंदर हम लोग एक इंस्टेंस बनाएंगे, वो प्राइवेट सबनेट में हो या पब्लिक सबनेट हो, दैट डजंट मैटर। ठीक है, ये मेरा सबनेट हो गया। सबनेट के अंदर मेरा एक EC2 इंस्टेंस हो गया, तो EC2 इंस्टेंस लॉन्च करूंगा मैं, और ये सपोज पहला है ना, 1। और ऐसे ही मैं एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करूंगा सबनेट 2 के अंदर। सपोज दिस इज द EC2 इंस्टेंस नंबर 2। तो अल्टीमेटली मैं अपने अकाउंट से जब लॉगिन करूंगा तो यहाँ पर दो सबनेट्स के अंदर दो इंस्टेंसेस को लॉन्च कर दूंगा। ठीक है, अब चूंकि मुझे इस वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड को इंटरनेट से कनेक्ट करना है, तो आई विल बी नीडिंग इंटरनेट गेटवे। तो यहाँ पर मैं एक इंटरनेट गेटवे लगाऊंगा। सपोज मैं बोल रहा हूँ उसको IG1, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड से कनेक्टेड है IG1। ठीक है, और ऐसे ही एक इंटरनेट के लिए इंटरनेट गेटवे बनाना पड़ेगा मुझे, जो कि मैं VPC2 से कनेक्ट करूंगा, दैट इज IG2। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ मैं अपने सारी सर्विसेज को, रिसोर्सेज को 1 बाय 1 एक एक करके एक्टिवेट कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, लॉजिकली व्हाट आई एक्चुअली वांट, आई वांट कि मैं इस EC2 इंस्टेंस जो कि सबनेट 1 और VPC1 के अंदर है, मैं इसको इसके थ्रू, यानी जो EC2 इंस्टेंस मेरा, EC2 इंस्टेंस नंबर 2 मेरा सबनेट 2 यानी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड 2 के अंदर है, उससे मैं कनेक्शन करना चाहता हूँ। ठीक है, व्हाट आई एक्चुअली वांट इज आई वांट टू कम्युनिकेट EC2 instance number 1 that is available in VPC to the EC2 instance number 2 that is available in VPC2। इनसे कनेक्शन करना चाहता हूँ। तो इट इज वेरी सिमिलर, जैसे सपोज मैंने एक नेटवर्क कनेक्ट कर लिया, नेटवर्क के अंदर EC2 इंस्टेंस यानी एक मशीन मैंने बना ली, उस मशीन को मैं पिंग कर रहा हूँ, है ना, यानी मैं उस पर कोई भी ट्रैफिक, चाहे इंटरनेट टाइप ट्रैफिक हो या चाहे नॉर्मल किसी भी तरीके से ट्रैफिक मैं उस पर डाइवर्ट कर सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ बेसिकली कि क्या मैं उसको एक्सेस कर पा रहा हूँ या नहीं। सो वील बी ट्राइंग, वील बी इम्प्लीमेंटिंग इट यूजिंग पिंग कमांड, है ना, पिंग कमांड के थ्रू हम लोग उसको चेक करेंगे। अदरवाइज हमें फिर इंडिविजुअल सर्वर्स पे जाके वेब सर्वर्स बनाने पड़ेंगे, फिर एक छोटी सी वेबसाइट बनानी पड़ेगी, फिर वहां पर उसको कॉल करना पड़ेगा। सो इट्स बेटर टू गो विद द कमांड लाइन, एंड वहां पर हम कमांड लाइन से चेक कर लेंगे कि हाँ ये एक्सेसिबल है या नहीं। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्लियर हो गया। अब इस प्रोसेस को ग्लोबल करने के लिए, चूंकि ये VPC अलग अलग रीजन में भी हो सकती है, सेम रीजन में भी हो सकती है, ठीक है, सेम अवेलेबिलिटी जोन के अंदर भी हो सकती है, तो हम क्या करेंगे, इस VPC को हम बोलते हैं, ये जो VPC1 है ये मेरी रीजन 1 में है। ठीक है, और दिस VPC इज इन रीजन 2 फॉर एग्जाम्पल। ठीक,
अब अगर रीजन ही अलग हो गया तो ऑटोमेटिकली आई एम एबल टू कनेक्ट दीज टू रीजन्स ग्लोबली, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम बोलेंगे ग्लोबल नेटवर्किंग, ठीक। अगर ये रीजन सेम है तो वीपीसी दोनों अलग अलग हैं तो भी ये ग्लोबल नेटवर्किंग ही बोली जाएगी, बिकॉज प्राइवेट क्लाउड इज समथिंग विच इज एक्चुअली नॉट कनेक्टेड विद दी अदर वन, ठीक है। जो हमारे पास ऑलरेडी क्लाउड बना हुआ है उससे ये कनेक्टेड नहीं है, तो दोनों सेपरेट क्लाउड है। Amazon क्लाउड के अंदर एक रीजन के अंदर मैंने दो अलग अलग प्राइवेट क्लाउड्स बनाए, उन दोनों क्लाउड्स का कनेक्शन कैसे करना है जिससे कि मेरे इंस्टेंसेस आपस में कम्युनिकेट कर पाए, ये मेरा सिंपल सा टास्क है, ठीक है। तो अब इसको सीधे सीधे चलते हैं हम इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे। इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे? इम्प्लीमेंटेशन के लिए वी नीड टू क्रिएट दी वीपीसी वेरी फर्स्ट, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? वी नीड टू क्रिएट द वीपीसी। बिफोर दैट लेट मी चेक हाउ मेनी of you actually started the lab। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि किस किसने लैब स्टार्ट कर ली। और यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट so far that we have discussed the topic so far, you can ask me, ठीक है। 17 students have started the lab। यज्ञता, अनीश, यक्षित, अक्षय, प्रियंका, चिराग, यादवेंद्र, आकाश, यशवी, यतिन, नीतीश, निशीत सॉरी, यशिका, किरणदीप, ध्रुव, याशिक और नंदिनी, आशुतोष। कल एक स्टूडेंट के साथ दिक्कत आ रही थी, अनिकेत। अनिकेत क्या क्लास में है अवेलेबल? अनिकेत, आर यू देयर? अपना आप EC2 इंस्टेंस लॉन्च नहीं कर पा रहे थे अनिकेत? आज नहीं है, सो अभी तक शायद ज्वाइन नहीं हुआ है, आई थिंक। लेट मी फाइंड इट। या अनिकेत इज नॉट देयर। ओके, सो हु से कोई अगर अनिकेत को जानता हो तो अनिकेत को कॉल करके पूछ लो कि अनिकेत क्या क्लास में आ रहा है ना। वी कैन डिस्कस कि क्या इशू था उसके साथ जो कल उसका EC2 इंस्टेंस लॉन्च नहीं हो रहा था, और अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है देन वील सी फ्रॉम आवर साइड ऑल्सो, ठीक है। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, आप लोग पूछ लो अनिकेत क्लास में आ रहा है या नहीं। जब आ जाएगा तो मैं उससे डिस्कस कर लूँगा, अदरवाइज देखते हैं फिर जब अगली क्लास में मिलेगा तब डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यस सर, जो हमें यूनिवर्सिटी से क्रेडिट्स मिले हैं वो हमारे सर जब हम लैब करेंगे तो वो मतलब डिटेक्ट होना शुरू हो जाएंगे क्या? हाँ, हमें डिटेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, डिटेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। आप देख सकते हो मैं भी $0.3 का यूज कर चुका हूँ आउट ऑफ $100, यस ठीक सर, है। हमें सर 0.4 का दिखा रहा है। हाँ हाँ, मेरी दूसरी लैब में 0.5 हो चुका है, तो ओके। इट्स नॉट। और बहुत से लोगों का जो भी सर्विसेज पेड यूज करते हैं कर रहे हैं, मैं अगर अभी कोई पेड सर्विस यूज कर लूंगा तो ऑटोमेटिकली बहुत जल्दी डिक्रीज होगा। अभी तो ये फ्री सर्विसेज हैं, उन फ्री ओके सर। सर्विसेज में भी मैं एक लिमिट से ज्यादा यूज कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली बहुत कम धीरे धीरे करके डिक्रीज हो रहा है ना। अब अगर मैं एक साथ 50-60 इंस्टेंसेस लॉन्च कर दूं और एक दिन के लिए छोड़ दूं तो मेरे सारे क्रेडिट गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही आप यूज करना बंद कर दो तुरंत आप उन सारी सर्विसेज को टर्मिनेट कर दो, सो दैट अननेसेसरी आपके क्रेडिट्स खराब ना हो, ठीक है। क्लियर है? ऑल राइट, यस तो सर। अब आपको क्या करना है? अब आपको मैनेजमेंट कंसोल पे जाना है, वीपीसी। सबसे पहले आपको वीपीसी क्रिएट करनी है, ठीक है। और वीपीसी क्रिएट करने से पहले आप एक काम कर सकते हो, आप कोई भी रीजन सेलेक्ट कर सकते हो। तो लेट्स टॉक अबाउट दी नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में हम लोग ने कर रखा था। एक बार ओहायो लेके देखते हैं, ठीक है। वेदर वील बी एंटाइटल्ड टू लॉन्च अ वीपीसी इन ओहायो, यस और नो। So just click on that and click on create VPC. I don't think we are authorized to launch. Yeah, we are not authorized to perform this operation. So we are only available with the North Virginia region. तो हम ग्लोबल नेटवर्किंग तो शायद नहीं कर पाएंगे, बट ग्लोबल नेटवर्किंग में जो जो भी स्टेप्स हैं अगर आप अपने खुद के अकाउंट से करना चाहते हो तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगा, ठीक है। और एक बार आप उसको खुद से ट्राई कर लेना। द प्रोसेस इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी, ठीक है। एक बार सबसे पहले हम क्या करते हैं, नॉर्थ वर्जीनिया रीजन जो हम बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट करते हैं उस रीजन में जाते हैं और यहाँ पर हम वीपीसी सेटिंग्स क्रिएट वीपीसी जब हम करेंगे तो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज अवेलेबल टू अस इज वीपीसी सेटिंग्स। तो अभी हमारे पास रिसोर्सेज टू क्रिएट के अंदर दो ऑप्शंस हैं, वीपीसी ओनली और वीपीसी मोर। अभी लॉजिकली हमें क्या करना है? लॉजिकली वी एक्चुअली वांट टू क्रिएट वन वीपीसी ओनली।
when we are creating one VPC, that means we are not creating subnets or we are not creating public and private subnet, all the things. So what we actually need to do is we need to create only the VPC. तो हम यहाँ पर VPC only पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम नाम दे देंगे, फॉर एग्जाम्पल इसका नाम है मेरा माई VPC1, ठीक है, माई VPC1। मैंने अपनी VPC1 नाम से, माई VPC1 नाम से एक VPC क्रिएट कर लिया है, इस नाम से क्रिएट करूंगा बेसिकली, ठीक है। अब उसका मुझे IPv4 साइडर ब्लॉक का एड्रेस देना पड़ेगा। नाउ यू कैन चूज एनी साइडर ब्लॉक एड्रेस ऑफ योर चॉइस, सो लेट्स चूज 10.0.0.0/16, ठीक है, मैंने ये चूज कर लिया साइडर ब्लॉक का एड्रेस। उसके बाद टेनेंसी, यानी मैं शेयर्ड रिसोर्सेज यूज कर रहा हूँ, मेरे को कोई डेडिकेटेड रिसोर्सेज नहीं चाहिए, ठीक है, और बाय डिफॉल्ट ये IPv6 में सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट VPC। तो मैं सबसे पहले डूइंग 1 or 2 ऑपरेशंस और डेटा फिलिंग, आई विल बी एबल टू क्रिएट। हाँ जी सर, रिपीट करना सर ये वाला स्टेप सर। VPC पे गया मैं, VPC पे मेरे पास बहुत सारे VPC ऑलरेडी हो सकता है बने हुए हों, मैंने 2 बना के बताए थे, शायद डिलीट नहीं करा था मैंने उनको, तो ये तीसरा मैंने आज बनाया है अभी, ठीक है। यू कैन सी दैट माई VPC1, ये मैंने अभी क्रिएट करा है। तो आप क्या करोगे, आप क्रिएट VPC पे जाओगे, क्रिएट VPC पे जाओगे तो आपको VPC सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे रिसोर्स टू क्रिएट के अंदर, VPC ओनली एंड VPC इनमोर। वी आर गोइंग टू क्रिएट ओनली VPC, जो हम यहाँ पर VPC ओनली पर ही सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर नाम दे देंगे उसका माई VPC2। अभी मैंने माई VPC1 बनाया, चूंकि मुझे 2 बनाने हैं VPC, तो मैं माई VPC2 इसका नाम दे दूंगा। इसका IP एड्रेस मुझे कुछ दूसरा देना पड़ेगा, तो सपोज फॉर एग्जांपल हम 192.168.0.0/16 दे देते हैं, ठीक है। इस 16 का क्या मतलब है, ये आपको ऑलरेडी पता है, 16 बिट्स यानी शुरू की 2 ब्लॉक ऑफ IP एड्रेस और आई कैन नॉट चेंज, बट उसके आगे मैं कोई भी चेंज कर सकता हूँ डिपेंडिंग ऑन वो वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है। तो बाकी सर ये पहले बनाया था VPC1, उसमें सर क्या दे रहा था IP4 10.0.0.0/16, या जो भी आपको मन करे आप दे सकते हो, देयर इज नो कंपल्शन, ठीक है। शुरू की 2 डिजिट आप कोई भी ले लो, बल्कि कोई भी ले सकते हो, चारों, है ना, बट यहाँ पर आप 16 ले लेना, इजी रहेगा समझाने के लिए मुझे और आपको। अदरवाइज आप सीधे सीधे काम करो, 10.0.0.0 ले लो, ठीक है। दूसरे वाले में 192.168.0.0, पहले वाले में आपने इसको बोल दिया 10.0.0.0, ठीक, और फिर उसको क्रिएट VPC पे क्लिक कर देंगे, तो हमारे दोनों VPC क्रिएट हो चुके हैं। यू कैन सी दैट द स्टेटस इज अवेलेबल। क्लियर हो गया, दोनों VPC क्रिएट हो गए। सही, यस और नो? सर 1 मिनट से यस सर। ओके, ठीक है। तो VPC मेरे क्रिएट हो चुके हैं। मैं जब VPC पे क्लिक करूंगा तो बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हो यहाँ पे 4 VPC मेरे पास आ रहे हैं। एक जो डिफॉल्ट है, जो मैंने बिल्कुल फर्स्ट टाइम अपना कोई EC2 इंस्टेंस लॉन्च करा था तो सबसे पहले क्रिएट हुआ था, ठीक है। एक लैब VPC, मैंने VPC जब नेटवर्किंग पढ़ी थी तो आपको VPC क्रिएट करना, सबनेट क्रिएट करना, पब्लिक और प्राइवेट सबनेट क्रिएट करना, राउट टेबल्स एंड ऑल आपको बताए थे, वो मैं इस लैब VPC उसका नाम दिया था, ठीक है। तो आई कैन डिलीट दैट लैब VPC क्योंकि अब इसकी यूज नहीं है, तो आप चाहो तो इसको डिलीट कर सकते हो, मैं तो डिलीट कर रहा हूँ, अननेसेसरी कंफ्यूजन ही रहेगी, मेरे को 4 ऑप्शंस ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। और ऑटोमेटिकली इससे एसोसिएटेड जितने भी सबनेट्स हैं वो भी डिलीट हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उनका यूज भी नहीं करना, ठीक है। तो आई एम डिलीटिंग इट, आप भी डिलीट कर दो अगर चाहो तो, अदरवाइज लेट इट बी लाइक दैट, ठीक है। तो यहाँ पर VPC मैंने डिलीट कर दी है और मेरे पास केवल 3 VPCs हैं, एक VPC जो कि बाय डिफॉल्ट है और बाकी 2 VPC जो मैंने आज बनाई है VPC1 VPC2 के नाम से, ठीक है।
ठीक, उन दोनों VPC 1 और VPC 2 के साइडर ब्लॉक एड्रेस आप देख सकते हो 10.0.0.0/16 एंड दूसरे वाले का रखा है मैंने 192.168.0.0/16। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई नीड टू डू इज आई नीड टू क्रिएट सबनेट। मैंने एक VPC बनाया, जैसे मैंने इसके ये VPC बनाया तो ये 2 VPC बना लिए मैंने, ठीक है, अलग अलग। उसके बाद ये 2 सबनेट्स बनाने हैं और उन सबनेट को एक VPC के अंदर एसोसिएट करना है। तो सबनेट 1 बनाऊंगा मैं, उसको VPC 1 के साथ एसोसिएट करूंगा। सबनेट 2 बनाऊंगा, उसको VPC 2 के साथ एसोसिएट करेंगे। ठीक है, तो जस्ट क्लिक ऑन सबनेट। सबनेट पे क्लिक कर दिया मैंने एंड देयर यू विल बी एबल टू सी कि मेरे पास 6 सबनेट्स ऑलरेडी बने हुए हैं। डोंट वरी, जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट सबनेट और यहां आप सबसे पहले अपनी VPC चूज करोगे। अब जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, है ना। 2 ऑप्शन जो मैंने आज क्रिएट करे हैं, माई VPC 1 और माई VPC 2, और एक तीसरा वाला मिलेगा जो कि हमने डे 1 पे, डे 2 पे, जब भी हमने फर्स्ट टाइम लैब करी थी तब क्रिएट करा होगा। ठीक है, तो यू कैन सेलेक्ट एनी ऑफ द VPC दैट वी हैव क्रिएटेड टुडे। ठीक है, तो मैं पहले VPC 1 ले लेता हूँ, उसके बाद VPC 2 ले लूंगा। ठीक, अब मुझसे पूछ रहा है सबनेट का नाम क्या रखना है। तो फॉर एग्जाम्पल सबनेट का नाम है SN1। ठीक, मैंने इसका नाम रख लिया सबनेट 1। क्या मुझे किसी पर्टिकुलर अवेलेबिलिटी जोन में ये सबनेट लॉन्च करना है, दैट इज टोटली अप टू मी, कि मैं किसी एक जोन में चाहता हूँ या अलग अलग जोन में मैं डिसाइड करना चाहता हूँ, या अमेजोन मेरे बिहाफ पे डिसाइड कर ले। अगर ऐसा है तो मैं इसको छोड़ सकता हूँ, देयर इज नो कंपल्शन। अदरवाइज अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं भाई US ईस्ट 1A में ही लॉन्च हो, तो मैं उसको यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसको क्लिक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये बताओ कर दूं? आप लोग क्लिक कर रहे हो या फिर आप इसको लीव कर रहे हो? क्योंकि हो सकता है शायद अगर मैंने क्लिक नहीं करा तो रेंडमली मेरे में कोई भी चीज चूज कर ले, आपके में कोई भी चीज चूज कर ले, कोई भी रीजन चूज कर ले अलग से, है ना। और फिर आप कहोगे सर मेरा तो 1B आ रहा है, आपके में 1A कैसे आ रहा है। तो एक काम करते हैं 1A सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई कंफ्यूजन ना हो उससे बचने के लिए। ठीक, मैंने इसमें अवेलेबिलिटी जोन को US ईस्ट 1A चूज कर लिया है। अगले वाले में US ईस्ट 1B चूज कर लूंगा। ठीक है, आप अगर CD रखना चाहो या जो भी रखना चाहो आप अपने हिसाब से रख सकते हो, देयर इज नो कंपल्शन विद इट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज आई नीड टू पुट द साइडर ब्लॉक फॉर दिस पर्टिकुलर सबनेट। तो सबनेट साइडर ब्लॉक का मैंने पहला जोन लिया था 10.0.0.0/16 लिया था। मैं थोड़े से IP एड्रेसेस को सबनेट के अंदर आ गया हूं तो मिनिमाइज कर सकता हूं, तो मैंने इसको 24 रख दिया। मैं इसको 16 भी रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको 28 तक ले जा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं 29 करूंगा तो ये एरर देगा। ठीक है, जब मैं इसको क्रिएट करूंगा तो ये एरर देगा। ठीक है, ये 16 से लेकर 28 तक ही हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं। तो आप यहाँ पर वैल्यू रख दो सपोज 24। ठीक, यहाँ पर मैंने 24 रख दिया। दैट मीन्स शुरू के 24 बिट्स में चेंज नहीं हो रहा, केवल और केवल 8 बिट्स में चेंज हो सकता है। तो उन 251 कॉम्बिनेशन में से कोई भी एक IP मेरी प्राइवेट IP बन सकती है उस पर्टिकुलर सबनेट के अंदर, अगर मैं कोई सबनेट कोई EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करता हूँ तो। ठीक है, we'll see that after a few seconds when after a few minutes when we are going to start the EC2 instance. ठीक है, तो मैं साइडर ब्लॉक एड्रेस ले लूंगा 10.0.0.0/24। ठीक, और उसके बाद सिंपली आई विल क्रिएट अ सबनेट। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबनेट 1 जो नाम दिया था मैंने SN1 वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अगर आप उसके बारे में और डिटेल में देखना चाहते हो कि सबनेट 1 की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, जस्ट क्लिक ऑन द ID और उसके साथ ये VPC कौन सी एसोसिएटेड है, राउट टेबल कौन सी बन गई है, ACL कौन कौन सी बन गई है, एंड सो ऑन। यू कैन सी 1 by 1। राउट टेबल आप देख सकते हो, ये राउट टेबल है। ये नेटवर्क ACL आप देख सकते हो कौन सा ट्रैफिक इनबाउंड और आउटबाउंड के लिए एलिजिबल है ना। बाय डिफॉल्ट ऑल ट्रैफिक इज अलाउड। ठीक, then cider reservation, sharing and tax, they all features you can go through 1 by 1। ये मैंने सबनेट 1 बना लिया है। अब मैं सबनेट 2 बनाऊंगा। सबनेट 2 बनाने के लिए आप देख सकते हो सबनेट 1 को मैंने VPC 1 से एसोसिएट करा है, ये VPC 1 से एसोसिएटेड है। ठीक है, एक और सबनेट बनाते हैं जिसको नाम देंगे सबनेट 2 और उसको एसोसिएट करेंगे सबनेट 2। ठीक है, और उसको एसोसिएट करेंगे हम माई VPC 2 के साथ। तो ये मैंने माई VPC 2 कर दिया। सबनेट नेम मैं दे दे रहा हूँ SN2। ठीक है, अवेलेबिलिटी जोन मैंने पहले वाले के लिए लिया था 1A, इस वाले के लिए लेते हैं 1B।
ठीक है। एंड देन आफ्टर साइडर ब्लॉक लेना है। अब साइडर ब्लॉक कौन सा लूंगा मैं? साइडर ब्लॉक के लिए मैंने पहले वाले का जो वीपीसी बनाया था उसका साइडर एड्रेस दिया था 192.168, है ना। यहाँ आप देख सकते हो शायद ये आ रहा है 192.168, तो यही कॉपी करना पड़ेगा एज इट इज, ठीक है। और फिर उसके बाद हम इसके आगे अपनी जो भी वैल्यूज रखना चाहते हैं, जैसे कि साइडर ब्लॉक साइज 24 का रखना है, तो जस्ट क्लिक ऑन 24 और फिर उसके बाद इसको क्रिएट सबनेट पे क्लिक कर लो। आई थिंक यहाँ तक सब लोग ने क्लियर मेरे साथ ये दोनों सबनेट्स बना लिए हैं। यस सर। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? हमने दो सबनेट्स बनाए हैं, SN1 और SN2, ठीक है। एक वीपीसी, दो वीपीसी के अंदर है, तो दो वीपीसी को यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं अगर हम, तो ये सबनेट वीपीसी सर 1 के लिए आ गया। SN2 सबनेट में सर हमें IPv4 में क्या देना है? IPv4 में देना है जो साइडर ब्लॉक का एड्रेस है। क्या लिया था मैंने एड्रेस लिया था 192.168.0.0, है ना। उसके आगे लगाया था 64, 16, तो अब यहाँ पे 24 लगा दो। 16 से लेके 24 तक कोई भी वैल्यू ले सकते हो, 28 तक कोई भी वैल्यू ले सकते हो, उसके बाद नहीं ले सकते आप, ठीक है। तो जस्ट केवल 8 बिट हम छोड़ेंगे, बाकी सारी रहने देते हैं, ठीक है। तो 24 तक इसकी बिट फिक्स्ड है, उसके आगे 8 बिट्स आर अवेलेबल टू अस टू अलॉट एनी पर्टिकुलर आईपी विद इन दैट रेंज। ठीक, क्लियर हो गया? सबनेट्स दोनों बन गए? यस सर। ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, उस सबनेट के बाद मुझे बनाना है इंटरनेट गेटवे, क्योंकि जब मैं वीपीसी बनाता हूँ तो इस वीपीसी के अंदर मैंने सबनेट बना दिया और एक इंटरनेट गेटवे भी मुझे एसोसिएट करना है, जो कि इस सबनेट के अंदर कोई भी रिसोर्स अगर मैं कनेक्ट करूंगा, कोई भी इंस्टेंस अगर मैं क्रिएट करूंगा, तो वो इंस्टेंस अगर मुझे इंटरनेट से कनेक्ट करना हो तो यूजिंग द इंटरनेट गेटवे इट विल गेट कनेक्टेड। तो सबसे पहले मैं इंटरनेट गेटवे पे जाऊंगा। ये एक इंटरनेट गेटवे बाय डिफॉल्ट बना हुआ है और ये वीपीसी डिफॉल्ट वीपीसी से कनेक्टेड है। नाउ आई नीड टू क्रिएट अनदर इंटरनेट गेटवे IGW1, ठीक है। मैंने नाम दे दिया IGW1 और उसको क्रिएट इंटरनेट गेटवे पे क्लिक कर देंगे हम। तो ये गेटवे बन चुका है, बट अभी ये देखो स्टेट के अंदर दिखा रहा है इट इज डिटैच्ड। सो जस्ट क्लिक ऑन द एक्शंस और यहाँ पर आप अटैच टू वीपीसी कर सकते हो। कौन सी वीपीसी से अटैच करना है आपको क्लिक करना है। तो चूंकि मैंने नाम दिया है इसका IGW1, तो मैं इसको VPC 1 से कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। और अटैच इंटरनेट गेटवे कर देंगे। तो आप देखो यहाँ पे आ जाएगा स्टेट के अंदर अटैच और ये ग्रीन टिक हो जाएगा, यहाँ पर कोई एरर नहीं बचेगा। और ये इंटरनेट गेटवे IGW1 इज कनेक्टेड टू VPC ID दैट इज my VPC1, यू कैन सी हियर। इसका नाम क्या है? इसका नाम है IGW1, ठीक। बिल्कुल सेम ऐसे ही मुझे एक और इंटरनेट गेटवे क्रिएट करना है। सो जस्ट क्लिक ऑन द इंटरनेट गेटवेज वंस अगेन एंड क्लिक ऑन क्रिएट इंटरनेट गेटवे वन मोर टाइम। टाइप इन हियर IGW2 एंड आप उसको क्रिएट कर दो। क्रिएट करोगे अगेन यू विल फाइंड द स्टेटस डिटैच। गो टू एक्शंस, क्लिक ऑन अटैच टू VPC, click on attach select a VPC and there you will find VPC2. So just click on that and attach internet gateway, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने IGW2 को इस VPC2 से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। और ये स्टेट अब मेरी अटैच हो गई है। यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक सबने कर लिया? कर लिया सर, क्लियर। ठीक, गुड। तो सबसे पहले जब भी मैं कभी एक इंस्टेंस क्रिएट करने से पहले इंस्टेंस को सबनेट के अंदर क्रिएट करूंगा, तो सबनेट को भी क्रिएट करने से पहले सबनेट को एक्चुअल में मैं VPC के अंदर क्रिएट करूंगा। तो VPC मुझे क्रिएट करना पड़ेगा और VPC क्रिएट करने के बाद मुझे अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए तो मैं इंटरनेट गेटवे भी उसको अटैच करूंगा इस VPC के साथ, जिससे कि अगर मैं इसको रिमोट पे एक्सेस करना चाहूँ या डेटा ट्रांसफर करना चाहूँ, देन आई विल बी एबल टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस दैट आई एम क्रिएटिंग विद इन दैट VPC, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे जाना है इनकी राउट टेबल्स के अंदर। तो मैं राउट टेबल्स के अंदर क्लिक करूंगा। लेफ्ट साइड में जो बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ पर राउट टेबल्स आ रही है, आप देख सकते हो बहुत सारी राउट टेबल्स होंगी और उन बहुत सारी राउट टेबल्स के अंदर कुछ टेबल्स ऐसी हैं जो हमारी बाय डिफॉल्ट जो अभी हमने रूट VPC बनाए हैं उसके साथ एसोसिएटेड होंगी। देयर यू कैन सी दैट कि एक ये VPC के साथ राउट टेबल बनी है,
ये मेन राउट टेबल है उस वीपीसी की, ठीक है। सो इसको हम बोल देते हैं RT1, ताकि हम इसको RT1 नाम से ढूंढ पाए, हमें आगे न जाना पड़े, ठीक है। ये सबसे लास्ट वाली शायद RT2 VPC2 है, तो VPC2 से कनेक्ट है तो इसको बोल देते हैं RT2। ये मेरी राउट टेबल 2 है, तो इसको नाम दे देते हैं RT2, ठीक। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सर अगर ये RT1 और RT2 ऐसी मतलब फर्स्ट और लास्ट भी प्रेजेंट है सर? फर्स्ट और लास्ट में प्रेजेंट है, मतलब पता कैसे लगा कि RT1 ये RT2 ये मतलब तीनों में से? ये ऐसा है ना, क्योंकि यहाँ माई VPC1 है, तो VPC1 के लिए मैंने RT1 कर दिया, VPC2 के लिए RT2 कर दिया। देख लो कि RT1 है ऊपर वाला, ये VPC1 से कनेक्टेड है, VPC2 वाला RT2 है, तो मैंने जहां जहां 2 था वहां वहां RT2 कर दिया, जहां जहां 1 था वहां वहां RT1 कर दिया। बस इस तरीके से आई विल बी एबल टू डिफाइन एंड डिस्क्रिमिनेट बेसिकली है क्या ये दोनों, ठीक है। क्लियर हो गया? बोलो ये सुनो। सर एक मिनट सर, ये माई वीपीसी वाला सर यहाँ पे पूरा शो नहीं हो रहा सर, एक में क्लिक करके देखना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करो ना, यहाँ पे ये जो ये है ना, यहाँ पे इस लाइन पे क्लिक करके इसको बढ़ा सकते हो, इसको बढ़ा सकते हो। मेरे में भी ऐसा आया था मैंने, ठीक है, मैंने इसको यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया। सर क्या नेम देना है? VPC1 है ना, माई VPC1, तो आप इसको RT1 बोल दो, जो भी आपको मन करे। इट्स नॉट कंपलसरी कि आपको RT1 ही देना है, इट इज जस्ट फॉर रेफरेंस। क्योंकि जब भी हम राउट टेबल में जाएंगे, है ना, तो मुझे नाम से पता लग जाएगा कि भैया ये राउट टेबल जो है ये VPC1 से कनेक्टेड होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि इसका नाम RT1 है। तो आप उस तरीके से नाम दे दो जो भी आपका मन करे, जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओ, इजीली डिस्क्रिमिनेट कर यस सर, डन सर। ठीक है, डन डन। अब आप क्या करोगे, आप राउट टेबल आपने बना ली है, राउट टेबल में आप ट्रैफिक को बेसिकली राउट करोगे, चेंज करोगे, ठीक है। तो क्या करोगे, सबसे पहले आप इस राउट टेबल के अंदर इस पे चेक बॉक्स पे जाओगे एंड गो टू दी राउट, है ना। यहाँ पे जब टिक करोगे तो इस टेबल, यहाँ पर एक टेबल काइंड ऑफ या जो भी डिटेल्स हैं वो आ जाएंगी। जैसे ही टिक करोगे डिटेल्स को लेगा, उसके बाद आपको राउट्स दिखना है, राउट्स में जाना है। राउट्स में आप देखोगे कि आपको केवल एक ही रूल अवेलेबल है, दैट इज द ट्रैफिक दैट इज गोइंग टू गो टू दिस पर्टिकुलर IP only is going to be available in the local side. That means अगर कोई IP रूट वन रूल्स के थ्रू अगर जाना चाहती है कहीं पे, जो कि एड्रेस है उसका ही है, यानी शुरू की डिजिट 10.0 हो, बाकी कुछ भी हो, अगर वहां पर जाना चाहता है, ठीक है, तो इट विल रिमेन लोकल, ठीक है। मतलब वो ट्रैफिक यूजुअली बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने बाहर का रूल ऐड नहीं करा है। Now what I need to do is I need to add the rules. So मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एडिट राउट्स के अंदर जाऊंगा, एडिट राउट्स पर क्लिक करूंगा, और यहाँ पर मैं एक रूल ऐड करूंगा कि अगर मैं कहीं से भी एक्सेस करना चाहता हूं, ठीक है, तो वो कहाँ जाए, वो जाए इंटरनेट गेटवे पे, ठीक है। तो अगर मैं बाय डिफॉल्ट कहीं पे भी एक्सेस करना चाह रहा हूँ, सपोज मैं एक ऐसी रिक्वेस्ट जो कि इस IP एड्रेस के अलावा है ना, दैट इज सिंपली डिनोटेड बाय 0.000.0.0.0/0, ठीक है, कहीं से भी आए, एनीवेयर, कहां पर जानी चाहिए, इट मस्ट गो टू इंटरनेट गेटवे। जैसे मैं इंटरनेट गेटवे पे क्लिक करूंगा, आप देख सकते हो यहाँ पर IGW1 आ जाएगा, ठीक है। IGW1 पे सिलेक्ट कर लोगे, दैट्स इट, और आप इसको सेव कर दोगे। जब आप सेव करोगे तो अब आप इसके राउट्स के अंदर देख सकते हो, अब दो चीजें हो गई हैं। अगर ट्रैफिक कहीं पे भी जा रहा है, इट मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इंटरनेट गेटवे ओनली, ठीक है। और अगर वो लोकल में रहना चाहता है, मतलब उसका IP एड्रेस उसके सबनेट के IP एड्रेस के बराबर है ना, या उस रेंज में है, तो हम उसको कहीं इंटरनेट गेटवे पर डाइवर्ट नहीं करेंगे, वी विल बी डाइवर्टिंग इट टू व्हाट, टू लोकल। दैट मीन्स वो बाहर नहीं जाएगा, वो इंटरनेट के संपर्क में नहीं आएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया रूट टेबल 1 के लिए। यही सेम काम हम लोग रूट टेबल 2 के लिए भी करेंगे। तो जस्ट गो टू राउट टेबल्स। सर हाँ सर हमारे सर टारगेट पे इंटरनेट गेटवे पे सर वो नहीं आ रहा, जो हमने बनाया था इंटरनेट गेटवे 1। नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, IG2 आ रहा है। नो सर, सर कुछ नहीं, नो रिजल्ट फाउंड आ रहा है। तो आपने इंटरनेट गेटवे इसका मतलब अटैच नहीं करे, गो टू इंटरनेट गेटवे, और यहाँ पर देखो ये स्टेटस अटैच आ रहा है क्या। पहली बात तो ये कि ये जो दो आपने इंटरनेट गेटवे बनाए ये आ रहे हैं क्या, चेक करो जरा फटाफट।
यस सर। सर आ आ रहे रहे हैं और यहाँ पर हैं। स्टेटस स्टेट में अटैच दिखा रहा है, यस सर। तब तो आना चाहिए, तब क्यों नहीं आ रहा? गो टू राउट टेबल वंस अगेन, राउट टेबल में जाओ, कोई सी यस राउट टेबल, सपोज RT1 मैंने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। इसके राउट में गया मैं, राउट में जाने के बाद एडिट राउट्स के अंदर गया, यस तो सर। मैं दोबारा कर लेता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, आपको कंफर्मेशन के लिए। मैंने ऐड करा, ऐड क्या करा, 0.0.0.0/0 यानी ट्रैफिक फ्रॉम टू एनीवेयर, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इंटरनेट गेटवे सेलेक्ट करा, IGW इंटरनेट गेटवे, आप कुछ और मत सेलेक्ट कर लेना, इंटरनेट गेटवे सेलेक्ट करना, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा यहाँ पे IGW1, सेव चेंजेस, दैट्स इट। चेक करो, आपने शायद इंटरनेट गेटवे ये कुछ और सेलेक्ट कर लिया होगा, तभी नहीं आ रहा है। आ गया सर, अब आ गया। आ गया, ठीक है, ओके। तो राउट टेबल में मैंने अपना BPC1 के लिए यानी RT1 के लिए कर दिया, RT2 के लिए भी हम यही सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। सो जस्ट क्लिक ऑन राउट टेबल वंस अगेन, गो टू RT2, दैट मीन्स यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर माई VPC2 से एसोसिएशन है, इसका दिख रहा है, ठीक है। जस्ट गो टू राउट्स, यहाँ पर देखो आपने केवल एक ही लोकल ट्रैफिक के लिए इसको अलाउ करा है, बाकी के लिए अलाउ नहीं करा। सो जस्ट ऐड रूट, और अगर कहीं से भी ट्रैफिक आए, इट विल बी डाइवर्टेड टू इंटरनेट गेटवे, सेलेक्ट द IGW2 एंड देन सेव चेंजेस, ठीक है। अब आप ये भी कह सकते हो कि सर मैंने RT2 जैसी सेलेक्ट कर रहा था, तो जैसे ही मैंने इंटरनेट गेटवे डाला तो बाय डिफॉल्ट IGW2 आया, IGW1 क्यों नहीं आया? IGW1 इसलिए नहीं आया क्योंकि IGW1 जो था वो VPC1 के लिए था, है ना। RT रूट टेबल 2 जो है वो किस में है? वो सबनेट 2 के अंदर है। सबनेट 2 किससे एसोसिएटेड है? VPC2 से एसोसिएटेड है। VPC2 का गेटवे कौन सा है? IGW2, इसीलिए यहाँ पर IGW2 आया। ऐसा नहीं है दोनों आए। जब हमने लास्ट टाइम करा था, हमने सबनेट और प्राइवेट सबनेट और पब्लिक सबनेट 2 सबनेट बनाए थे, तो जब हम उन सबनेट्स को कनेक्ट कर रहे थे, तो उन सबनेट्स को कनेक्ट करते टाइम हमें, चूंकि हमने एक ही रीजन लिया था, है ना, तो वो अगर, और एक ही इंटरनेट गेटवे लिया था, अगर हम वहां पर 2 इंटरनेट गेटवे ले लें ऑटोमेटिकली, तो जिस सबनेट के एसोसिएशन में या जिससे वो VPC कनेक्टेड है, बेसिकली उसी का इंटरनेट गेटवे वहां पर आपको दिखेगा, ठीक है। सो इट्स बाय डिफॉल्ट, इट्स नॉट लाइक कि आप खुद से कर रहे हो। अगर आपने और बहुत सारे गेटवे इसको एसोसिएट कर दिए, इंटरनेट गेटवे आपने इस पर्टिकुलर VPC से एसोसिएट कर दिए, तो जितने भी VPC से एसोसिएटेड इंटरनेट गेटवे हैं जो आपने बनाए, उनमें से कोई सा भी आप चूज कर सकते हो। बट अभी फिलहाल हमने एक ही बनाया, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास एक ही आएगा, ठीक है। नाउ ये हमारा काम हो गया। अब दूसरी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें अभी सबनेट को असाइन नहीं करा है। तो सबनेट को असाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें रूट टेबल 1 पे दोबारा जाना पड़ेगा। आप देख सकते हो सबनेट एसोसिएशन आ रहा है रूट्स के बराबर में, ठीक है। पहली बात तो रूट चेक कर लो, रूट्स में दोनों रूल्स दिख रहे हैं। उसके बाद गो टू सबनेट एसोसिएशन, और आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पर कोई भी सबनेट एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है। सो व्हाट यू नीड टू डू नाउ इज यू नीड टू एडिट, क्लिक ऑन एडिट सबनेट एसोसिएशन। आप इस पर क्लिक करोगे और आप देख सकते हो जो भी इस VPC1 में रूट टेबल 1 के साथ कोई सा भी सबनेट एसोसिएटेड है, आपको उसका एसोसिएट करना पड़ेगा। सो यू नीड टू क्लिक ऑन SN1 एंड देन सेव एसोसिएशंस करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप करोगे तो आपको दिखने लगेगा कि ये रूट टेबल 1 के अंदर सबनेट एसोसिएशन में यहाँ पर आ चुका है, इट इज एसोसिएटेड, ठीक है। नाउ डू द सेम प्रोसेस, फॉलो द सेम प्रोसेस विद द RT2 ऑल्सो। तो आपने RT2 सेलेक्ट करा, गो टू राउट चेक करने के लिए कि क्या दोनों रूल्स हैं अवेलेबल, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। उसके बाद सबनेट एसोसिएशन में जाओगे आप, वहां पर क्लिक करोगे, आप देखोगे सबनेट एसोसिएशन कोई भी नहीं है ना, लेकिन अवेलेबल एसोसिएशन है, विदाउट एक्सप्लिसिट एसोसिएशन है एक। तो आप क्या करोगे? आप इसके एडिट सबनेट एसोसिएशन में जाओगे, SN2 पे क्लिक करोगे, SN2 यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा, सेव एसोसिएशन पे क्लिक करोगे एंड देन यू आर डन विद द सबनेट एसोसिएशन, ठीक। ये तीनों पार्ट हो गए। मतलब मैंने क्या करा, मैंने VPC बनाया, VPC के अंदर सबनेट बनाया, इस सबनेट और VPC को बनाने के बाद मैंने एक इंटरनेट गेटवे बनाया, इंटरनेट गेटवे को VPC से एसोसिएट करा, और इस सबनेट 1 से एसोसिएटेड रूट टेबल बनाई। उस रूट टेबल के अंदर इनकमिंग ट्रैफिक को डिफाइन करा कि कहाँ से, सॉरी आउटगोइंग ट्रैफिक को डिफाइन करा
कि कहाँ से जा सकता है ट्रैफिक, ठीक है। तो अगर यहाँ से कोई जनरेट हो किसी बाहर का ट्रैफिक हो तो वो इंटरनेट गेटवे तक राउट कर दे, ठीक है। और इस इंटरनेट गेटवे तक पहुंचने के लिए मुझे हर टेबल को एसोसिएट करना पड़ेगा किसके साथ, उसके सबनेट के साथ। तो वहां पर मैंने सबनेट एसोसिएशन के फॉर्म में इस चीज को कर लिया। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को? यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, अदरवाइज वील गो अहेड। ओनली 25 स्टूडेंट्स आर वर्किंग विद मी ऑन दिस लैब, है ना। अभी तक केवल 25 स्टूडेंट्स जो है वो लैब पे काम कर रहे हैं। रेस्ट ऑफ दी आई थिंक 160 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है इस लैब इस क्लास में। सो रिमेनिंग 135 स्टूडेंट्स आर नॉट एक्चुअली यूजिंग द लैब। सो ओके, नाउ हमने राउट टेबल बना लिया, हमने सबनेट बना लिया, हमने वीपीसी बना लिया, हमने इंटरनेट गेटवे से कनेक्शन कर दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है जो इस वीपीसी को वीपीसी से कनेक्ट करने के लिए रिक्वायर्ड है, और उसको बोलते हैं वीपीसी पियरिंग। बेसिकली क्या है, फॉर एग्जांपल आप अभी दो अलग अलग क्लास में हो। फॉर एग्जांपल आप इवनिंग वाली क्लास में हो जो मैं ले रहा हूँ, और एक बैच है मॉर्निंग वाली क्लास का जो मैं मॉर्निंग में क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मॉर्निंग क्लास का कोई स्टूडेंट इवनिंग क्लास के किसी स्टूडेंट से बात करना चाहता है, ठीक है, और वो जानता नहीं है क्योंकि अभी कॉलेज में नहीं हो आप, ठीक है, अलग अलग जगहों पे हो, अपने घरों पे हो, ठीक है। तो एक कॉमन मीडियम क्या रहेगा? एक कॉमन मीडियम ये हो सकता है शायद कि मैं एक कंबाइंड क्लास कर लूँ और फिर उनसे वो डिस्कशन कर लें, या ये हो सकता है कि कोई एक फ्रेंड जो हम दोनों ही क्लास के अलग अलग स्टूडेंट्स के साथ कॉमन है, ठीक है। तो बेसिकली वो एक मीडिएटर की तरह काम कर सकता है। अगर दो स्टूडेंट्स को आपस में बात करनी है तो थर्ड वन हु एक्चुअली इज एन एक्वेंटेंस विद दी टू स्टूडेंट्स, वो ऑटोमेटिकली उसको एक मीडिएटर की तरह या मीडिएटर का रोल प्ले कर सकता है। वो क्या करेगा? वो करेगा चलो ठीक है भाई, अब मैं आपको एक बार इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ आप दोनों को, ठीक है, और उसके बाद आप लोग अपना आराम से बात करते रहिएगा। ये जो भी रिसोर्सेज है, जो भी चीजें शेयरिंग करनी है वो आप करते रहिएगा, ठीक है। मैं आपको एक कनेक्टिविटी, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दूंगा, मैं आपका एक तरीके से इंट्रोडक्शन करवा दूंगा। वो इंट्रोडक्शन अगर दो अलग अलग नेटवर्क्स को करवाना हो तो उसको करवाने के लिए हमें चाहिए एक पीयर कनेक्शन, उसको बोलते हैं वीपीसी पीयरिंग, ठीक है। वीपीसी पीयरिंग ऑब्वियसली जब मैं दो अलग अलग वीपीसी अलग अलग रीजन की बात करता हूँ तब भी एप्लीकेबल है, दो अलग अलग वीपीसी सेम रीजन की बात करता हूँ तो भी एप्लीकेबल है, क्योंकि दोनों वीपीसी के अंदर जो सोर्सेज हैं, दो अलग अलग क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग है ना। बिल्कुल वैसे ही जैसे दो अलग अलग वीपीसी के अंदर रिसोर्सेज होंगे वो भी अलग अलग ही होंगे, है ना। तो बिल्कुल उसी तरीके से अगर मुझे उन दोनों स्टूडेंट्स के बीच में, अलग अलग क्लास के स्टूडेंट्स के बीच में, या अलग अलग कंपोनेंट्स जो है वीपीसी के, उनके बीच में अगर मुझे कम्युनिकेशन कराना है, आई वांट एक्चुअली अ कनेक्शन दैट विल क्रिएट अ कनेक्शन बिटवीन VPC1 एंड VPC2, उसको बोलेंगे VPC पियरिंग कनेक्शन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन होना चाहिए, एंड दैट कनेक्शन विल बी नोन एज VPC पियरिंग, ठीक है, VPC पियरिंग। ठीक, तो अब हम सीधे सीधे चलते हैं वीपीसी पियरिंग कैसे करेंगे उसके ऊपर, ठीक। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड वाली विंडो के ऊपर है हम लोग। थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पर आएगा पियरिंग कनेक्शन। पियरिंग कनेक्शन पे क्लिक करोगे आप, तो जैसे ही आप पियरिंग कनेक्शन पे क्लिक करोगे आप देखोगे कि पियरिंग कनेक्शन के अंदर कोई भी कनेक्शन अभी स्टैब्लिश नहीं है, ठीक है। तो अब मैं एक पियरिंग कनेक्शन क्रिएट करता हूँ, जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट पियरिंग कनेक्शंस, एंड आफ्टर दैट मैं उसका नाम दे देता हूँ सपोज पीसी पियरिंग कनेक्शन, ठीक। और फिर मुझे ये चूज करना पड़ेगा कि भाई सबसे पहले बात कौन करेगा, है ना, कौन एक्चुअल में इनिशिएट करेगा। तो मेरे पास दो वीपीसी हैं, VPC1 और VPC2। आई कैन चूज एनी वन कि सबसे पहले हाथ कौन बढ़ाएगा हाथ मिलाने के लिए, VPC1 या VPC2, ठीक है। तो सपोज मैं यहाँ पर चूज करता हूँ कि जो रिक्वेस्ट कर रहा है दैट इज VPC ID, उसकी रिक्वेस्टर की ID डालनी है मेरे को। तो मैं VPC1 को सिलेक्ट कर लेता हूँ, माई VPC1 ने सबसे पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाया, ठीक है। उसके बाद
मेरे पास ये साइडर ब्लॉक ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया VPC1 का, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर सेलेक्ट अनदर VPC2 पेयर विद। अब यहाँ पर मेरे पास कई सारे ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है अकाउंट का। मैं उन VPCs को ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट सेलेक्ट कर सकता हूँ कि ये मेरी ही अकाउंट की VPC है या किसी और बंदे ने ये VPC क्रिएट करी है और मैं उसके साथ हैंड शेकिंग करना चाहता हूँ। इट इज़ वेरी सिमिलर कि आपका चितकारा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो आप, तो 2 स्टूडेंट्स अलग अलग क्लास के हैं, सेम ईयर सेम ब्रांच के हैं, ठीक है। तो आप हैंड शेकिंग कर रहे हो, दैट मीन्स सेम अकाउंट है, चितकारा यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड हो। लेकिन अगर आप कहो कि मैं किसी एक आउटसाइड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से बात करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आई नीड टू सेलेक्ट अनदर अकाउंट, ठीक है। तो आप दूसरे अकाउंट को सेलेक्ट करोगे। बट फिलहाल के लिए यहाँ जो मैं केस आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने दोनों VPC अपनी ही आईडी से बनाए हैं, तो बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हो माई अकाउंट यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग है जिसके बेसिस पे वी कैन ऑल्सो चेक कि मैं किससे हैंड शेकिंग करना चाहता हूँ, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। तो आप देख सकते हो ये दोनों ही जो VPC मैंने बनाई है, ये दोनों ही VPC मैंने कहाँ बनाई है, रीजन US ईस्ट 1 में बनाई है। आपको ध्यान होगा एक मैंने लिया था अवेलेबिलिटी जोन US ईस्ट 1A, दूसरा लिया था US ईस्ट 1B, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली दोनों ही VPCs कहाँ पर है, किस रीजन में है, दैट इज इन नॉर्थ वर्जीनिया रीजन, यानी US ईस्ट 1 रीजन में अवेलेबल है। अगर मैं रीजन चेंज करता हूँ ऑब्वियसली, तो मैं इस पे क्लिक करने के बाद कुछ और फॉर्मेलिटीज हैं, उनमें से सिलेक्ट करने के बाद वहां पर अपनी आईडी वगैरह डालने के बाद सारे काम कर सकता हूँ। विल सी दैट आफ्टर सम टाइम, ठीक है, डोंट वरी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अब मैंने अपनी रिक्वेस्टर की तो आईडी डाल दी, किसको एक्सेप्ट करनी है गूगल डालूंगा, तो उसकी आईडी है VPC2, तो मैंने VPC2 इस ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एसोसिएटेड है साइडर ब्लॉक एड्रेस, और फिर विदाउट डूइंग एनीथिंग जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट पेयरिंग कनेक्शन। अब जैसे ही क्रिएट पेयरिंग कनेक्शन आएगा, आप देख सकते हो यहाँ पर आ रहा है पेंडिंग एक्सेप्टेंस, ये एक्सेप्टेंस अभी पेंडिंग है, ठीक है। अब चूंकि पेंडिंग है, 2 अलग अलग VPC हैं, ठीक है। VPC1 इज द रिक्वेस्टर 1, VPC2 इज द एक्सेप्टर 1, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको, इसने हैंडशेक के लिए रिक्वेस्ट तो दी, क्या इसने एक्सेप्ट करी, अगर हाँ तभी मैं आगे बढ़ूंगा, तो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्शंस में जाके आई कैन एक्सेप्ट दिस रिक्वेस्ट, सो जस्ट क्लिक on actions drop down tab and there you will find an accept request, click on accept request, और जैसे ही आप accept request के बाद accept करोगे, आप देखोगे वो pending गायब हो चुका है और अब आप freely available हो requests को made करने के लिए। आप देख सकते हो इसका status active दिखा रहा है, that means अगर एक request मेरी VPC1 से generate होगी, VPC2 उसको accept कर लेगा because ये already accepted की जा चुकी है, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब हम इसको क्लोज कर देंगे। अब जब रिक्वेस्ट जनरेट करनी है, तो रिक्वेस्ट जनरेट कहाँ से करेंगे हम, रिक्वेस्ट जनरेट करने के लिए क्या मुझे VPC चाहिए, बिल्कुल चाहिए। लेकिन क्या मैं VPC से रिक्वेस्ट जनरेट कर सकता हूँ, नहीं। मुझे सबनेट चाहिए, बिल्कुल चाहिए। लेकिन क्या सबनेट सफिशिएंट है एक रिक्वेस्ट जनरेट करने के लिए, नहीं। मुझे क्या चाहिए, उस सबनेट के अंदर एक इंस्टेंस क्रिएट करना है। तो मैं सबसे पहले इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए जाऊंगा। मैं यहाँ पर सर्च ऑप्शन में जाके EC2 टाइप करता हूं, EC2 इंस्टेंस पे क्लिक करता हूं। अब EC2 मैनेजमेंट कंसोल मेरा खुल जाएगा और यहाँ पर मैं अलग अलग इंस्टेंसेस को क्रिएट कर सकता हूं डिपेंडिंग ऑन माय रिक्वायरमेंट। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं इंस्टेंस को सबसे पहले जनरेट करूं, मतलब इनिशियलाइज करूं, स्टार्ट करूं। स्टार्ट करने के लिए आई नीड टू लॉन्च एन इंस्टेंस, तो मैं लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करता हूं। मैंने इसका नाम दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, क्या रखे नाम, सपोज वर्चुअल मशीन 1 इसका नाम रख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। और ये मैं विंडोज टाइप का चूज कर रहा हूं, तो मैं विंडोज पे क्लिक कर लेता हूं। उसके बाद बाय डिफॉल्ट T2 माइक्रो सिलेक्टेड है और मुझे फ्री वाली चाहिए। अब नेक्स्ट आता है की पेयर। की पेयर या तो मैं एग्जिस्टिंग वाला चूज कर लूं या मैं न्यू बना लूं। बहुत टाइम से मैं एग्जिस्टिंग यूज कर रहा हूं, आज एक बार नया बना के देख लेते हैं, ठीक है। क्या नाम रखा है मैंने इसका, मैंने नाम रखा है VM1, तो मैंने VM1 की पेयर ले लिया, ठीक है। क्रिएट की पेयर डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद मुझे नेटवर्क सेटिंग्स में नेटवर्क के अंदर VPC और सबनेट को एसोसिएट करना है।
तो यहाँ पर मैं एडिट पर जाऊंगा। एडिट पर जाने के बाद आप देख सकते हो वीपीसी रिक्वायर्ड आ रहा है, और बाय डिफॉल्ट इसने डिफॉल्ट वीपीसी को सिलेक्ट कर रखा है। मुझे क्या करना है, मुझे माई वीपीसी 1 से इसको कनेक्ट करना है। So just click on the drop down one and you can see that there is a VPC that is my VPC 1। तो आप इस पर क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे सबनेट ऑलरेडी एसोसिएट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सबनेट मैंने ऑलरेडी बना रखा है। कहाँ बनाया है सबनेट 1? सबनेट 1 बनाया था मैंने वीपीसी 1 के अंदर में। किस जोन में? यूएस ईस्ट 1 ए जोन में। ठीक है, सो यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग। जैसे ही आप वीपीसी 1 सिलेक्ट करोगे सबनेट 1 ऑलरेडी सिलेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ मैं डिफॉल्ट सिलेक्ट कर रहा था तो मेरे पास 6 ऑप्शन आ रहे थे, 6 सबनेट्स ऑलरेडी है ना। लेकिन चूंकि मुझे वीपीसी से वीपीसी का कनेक्शन दिखाना है तो मुझे सबनेट वीपीसी 1 और वीपीसी 2 के हिसाब से ही चूज करने पड़ेंगे। सो जस्ट क्लिक ऑन वीपीसी 1, सबनेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और उसके बाद आप करोगे क्लिक ऑटो असाइन पब्लिक आईपी पे, और यहाँ पर उसको कर दोगे इनेबल। ठीक है, अब बात आती है इसके सिक्योरिटी ग्रुप्स की। तो सिक्योरिटी ग्रुप्स आप चाहो तो किसी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप को भी ले सकते हो। आप देख सकते हो बहुत सारे सिक्योरिटी ग्रुप आपके पास होंगे, है ना। डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप अवेलेबल है, बट हम क्या करेंगे, हम एक नया सिक्योरिटी ग्रुप बना लेंगे और उसका नाम दे देंगे सिक्योरिटी ग्रुप 1। ठीक है, ये वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड 1 के अंडर में, सबनेट 1 के अंडर में जो सिक्योरिटी ग्रुप है उसका नाम दिया है मैंने सबनेट सब सिक्योरिटी ग्रुप SG1। ठीक है, अब SG1 के बाद वो मुझसे पूछेगा इसका डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन आप लीव इट लाइक दैट, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो सिक्योरिटी ग्रुप का रूल है वो ये है कि इसमें RDP ट्रैफिक अलाउड है एनीवेयर से। ठीक है, इसके अलावा मैं जब चाहे इंटरनेट से ट्रैफिक एक्सेप्ट करना चाहता हूँ तो उसके लिए HTTP HTTPS यहाँ पर रूल को ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, या फिर अगर मैं ये हटाना चाहता हूँ तो आई कैन रिमूव दैट टू ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। तो इसको हम बाद में करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम सीधे सीधे लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही मैं लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करूंगा देयर विल बी सम टाइम इट टेक टू इनिशियलाइज द लॉन्च प्रोसेस। आप देख सकते हो सक्सेसफुली इनिशिएट हो गया। जस्ट क्लिक ऑन द इंस्टेंस और इस इंस्टेंस पे क्लिक करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये स्टेटमेंट दिखाने लगेगा कि क्या ये पेंडिंग स्टेट में है या ये रनिंग स्टेट में है या और जो भी चीज है। ठीक है, so you need not to worry about that. After some time it will be started, comes into the initialization process or active process, and then जब तक ये status check 2x2 checked ना हो जाए तब तक we will not be able to do anything. So just wait for some time। जब ये instant pending से active हो जाए और status check 2x2 पास हो जाए। It will take some time, but not more than 2-3 minutes. So just go to the dashboard and click refresh. You will be able to see कि instance मेरा run हो गया है. It's in running state. Now status check is initializing. ठीक, तो ये जब तक इनिशियलाइज हो रहा है हम एक काम करते हैं, हम दूसरा इंस्टेंस भी क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें 2 इंस्टेंस क्रिएट करने हैं, पहला VPC 1 के सबनेट 1 के अंदर, दूसरा VPC 2 के सबनेट 2 के अंदर। ठीक है, तो हम लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करते हैं। आई थिंक एवरीवन इज विद मी। हर एक स्टूडेंट ने एक सबनेट के अंदर एक इंस्टेंस को लॉन्च कर लिया है, जिससे यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Okay, only 2 students have responded me so far. What about Yes, others? sir. Yes, sir. Okay, good. So you're doing with me, right? उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे इंस्टेंस 2। मैंने पहले वाले का नाम दिया था वर्चुअल मशीन 1, इसका नाम ले देंगे वर्चुअल मशीन 2। ठीक, अगेन विंडोज मशीन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम इंस्टेंस टाइप T2 माइक्रो एज इट इज रहने देंगे। की पेयर हम चाहें तो एक दूसरा जनरेट कर सकते हैं, कर लेते हैं एक बार। इसका नाम दे देंगे VM2 वर्चुअल मशीन 2। ठीक है, VM2.pem। जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट की पेयर, डन। उसके बाद हम जाएंगे नेटवर्क सेटिंग्स के अंदर, एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद देयर यू विल अपडेट दी VPC। ये जो इंस्टेंस मैं बना रहा हूँ ये इंस्टेंस है EC2 का वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड 2 के अंदर, तो मुझे इसको VPC 2 से एसोसिएट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही मैं VPC 2 से एसोसिएट करता हूँ ऑटोमेटिकली सबनेट 2 यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड हो जाएगा। और आप देख सकते हो सबनेट 2 मैंने कहाँ लगाया था, US ईस्ट के 1B जोन के अंदर बनाया था। ठीक है,
उसके बाद ऑटो असाइन पब्लिक आईपी को यहाँ पर डिसेबल से करना पड़ेगा इनेबल। और अगेन you can choose a security group, or if you want to create a security group, new security group, then you can create. तो कर लेते हैं security group को create, SG2 नाम दे देते हैं इसका, ठीक है। और security group rule में by default it's a remote desktop protocol available, which can be accessed from anywhere. So just leave it like that. हम rules को बाद में change कर लेंगे। उसके बाद just go and click on launch instance। हमने इसको launch instance पे click कर लिया, ठीक है। Obviously it will take some time to launch the instance. Click on the instance ID. There you will be able to see कि यहाँ पर एक instance दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं इस फिल्टर को रिमूव करता हूँ तो आपको यहाँ 2 इंस्टेंस दिखने लगेंगे। और अभी ये वाला स्टेटस रनिंग में है, बट अभी 2x2 स्टेटस चेक पास नहीं हुआ है, ठीक है। So just we need to wait for the status check to pass and then only we'll be able to take the remote, ठीक है। थोड़ा वेट कर लेते हैं कि ये जब ये स्टेटस चेक पास हो जाए तब हम इसके रिमोट को लेकर के आगे की कार्रवाई करेंगे, ठीक है। यहाँ तक सब लोगों को का हो गया है? कोई इस पर्टिकुलर स्टेप तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। नो सर। एवरीथिंग इज फाइन, सर। क्लियर है? गुड। Yes, क्योंकि हम sir. कई बार रिपीट कर चुके हैं तो यहाँ के स्टेप में मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आनी चाहिए। फिर भी अगर किसी के साथ भी है, डोंट हेजिटेट, जस्ट टेल कि हाँ सर ये स्टेप दोबारा बता दो, आई विल बी रिपीटिंग इट वंस अगेन, ठीक है। So just click on refresh once again to see whether the status check is passed. No, it's not yet. So what to do is you need to click on EC2 instance and then you click on refresh. आप देख सकते हो 2 इंस्टेंस रन हो गए हैं। और अगर मैं क्लिक करूं तो एक तो मेरा पास हो गया, दूसरा वाला नहीं हुआ, ठीक है। तो एक पास हो गया तो हम एक पे पहले सारे काम कर लेते हैं। Then we'll move to the other security group also. So just click on the VM1 and click on connect. Go to the RDP client and यहाँ पे आप remote desktop फाइल को डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। उसके बाद आप क्लिक करोगे गेट पासवर्ड पे। आपको यहाँ पे प्राइवेट की अपलोड करनी पड़ेगी, उसका नाम है आपका VM1 क्योंकि ये सर्वर 1 था, है ना, वर्चुअल मशीन 1 थी। और आप इसको डिक्रिप्ट पासवर्ड पे, हाँ सर थोड़ा स्लो कर लो सर। अभी RDP क्लाइंट के बाद डाउनलोड रिमोट डाउनलोड डेस्कटॉप करोगे। फाइल। डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पर पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, गेट पासवर्ड, वहाँ पे क्लिक करोगे। कहाँ मैं सर? इसलिए जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि मैं ये प्रोसेस शायद 8-10 बार रिपीट करा चुका हूँ, तो आई थिंक सबको पता है। एनीवेज मैं कोई दिक्कत नहीं, दोबारा स्लो हो जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर गेट पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा होगा, डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल के जस्ट नीचे गेट पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करो। यस सर। जब क्लिक करोगे तो वहां पर पूछेगा अपलोड प्राइवेट की फाइल, है ना, उसको क्लिक करोगे। आप जहाँ पे भी डाउनलोड करी होगी आपने फाइल, वहां पर उसका पाथ दे दोगे, उस फाइल का नाम दे दोगे और ओके कर दोगे। जैसे आप ओके करोगे तो वहां पर सबसे नीचे डिक्रिप्ट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। जैसे आप डिक्रिप्ट पासवर्ड का ऑप्शन क्लिक करोगे, वहां पे ये टैब खुल जाएगी और आपका पासवर्ड यहाँ दिखने लगेगा। जस्ट क्लिक ऑन कॉपी। यहाँ पर छोटे से जो पेजेस के साइन बन रहे हैं, इसको क्लिक सर करेंगे। फाइल अपलोड कौन सी करनी है? फाइल अपलोड करनी है जो आपने डाउनलोड करी होगी की। क्या नाम था आपका? VM1, VM2, VM1.pam, VM2.pam, यही रखा था, कुछ चेंज करना था? यही रखा था सर। VM1 हाँ, करनी है सर। हाँ इंस्टेंस 1 अगर आपने लॉन्च करा है तो VM1 करनी होगी ऑब्वियसली। RDP कौन सा डाउनलोड हुआ है? VM1। यस सर। हाँ तो फिर हो गया VM1.pam सर, हो करनी, गया, ठीक है। हो गया सर, उसको डिक्रिप्ट करो और डिक्रिप्ट करने के बाद ये पासवर्ड आ रहा है, इसको कॉपी कर लो। हो गया यहाँ पर सर। क्लिक करोगे, कॉपी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे आप? इस VM1.RDP को क्लिक करोगे, ओपन करोगे, बेसिकली कनेक्ट पे क्लिक करोगे और उसके बाद यहाँ पर आप यही वाला पासवर्ड पेस्ट कर दोगे। क्लिक ऑन ओके, ठीक है, और क्लिक ऑन यस वंस अगेन, और फिर आप उस वर्चुअल मशीन पे लॉग इन कर पाओगे, ठीक है। ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लेगा, 1-2 मिनट लेगा। सो वी वेट फॉर इट टू लॉन्च कंप्लीटली, देन आफ्टर वी विल बी एबल टू डू द नेक्स्ट प्रोसेसेस, ठीक है। यहाँ तक सब लोगों का ये लॉन्च हो गया है इंस्टेंस? सर बस ये ओपन होने में थोड़ा टाइम लगा रहा है। हाँ ओपन में टाइम लगाएगा, डोंट वरी।
ये ओपन हो चुका है। अभी यहाँ पर आईपी एड्रेसेस और पब्लिक प्राइवेट आईपी और बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, आ गई है। ठीक है, ये देख सकते हो आप, ये अवेलेबिलिटी जोन 1A में है। ठीक, और टोटल मेमोरी है 1 GB ऑब्वियसली। इसका पब्लिक आईपी एड्रेस है 18.233.163.158, ये जो आईपी एड्रेस से लॉगिन है। ठीक है, और इसका एक्सक्यूज मी सर, प्राइवेट आईपी एड्रेस है 10.0.0.136। हाँ जी बताइए। सर यहाँ पे राइट साइड एक ऑप्शन आ गया, डू यू वांट टू अलाउ योर पीसी टू बी डिस्कवरेबल बाय अदर पीसीज एंड कहीं डिवाइसेस और ऑन क्लिक कर दिस दो, नेटवर्क? कहीं और क्लिक कर दो, यहाँ पे क्लिक कर दो। ठीक है, तो ये गायब हो जाएगा। ओके सर। लेट इट बी लाइक दैट। ठीक है, डोंट वरी। तो आपको ये आईपी एड्रेस ध्यान रखनी है 10.0.0.136 सर्वर 1 में, जिसमें हमने वर्चुअल मशीन 1 नाम से EC2 इंस्टेंस लॉन्च करा है। उसका प्राइवेट आईपी एड्रेस कितना है 10.0.0.136। ठीक है, जिसका हमने IPv4 साइडर ब्लॉक का एड्रेस कितना दिया था 10.0.0.0 दिया था ना, उसमें ये इसको जो आईपी मिली है वो कितनी मिली है 136 नंबर से मिली है। ठीक है, सही, अब इसको, अलग भी हो सकती है। हाँ अलग हो सकती है, सबको अलग अलग मिलेगी, आपकी अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है, सेम भी हो सकती है। डोंट, इट्स नॉट लाइक कि सेम नहीं होगी, सेम भी हो सकती है। ठीक है, ओके। क्लियर है? क्योंकि सबका ये वाला आईपी एड्रेस भी अलग अलग होगा। देखो आप 18.233.163.158, ये केवल मेरा है, किसी और का नहीं होगा। यस सर, डिफरेंट है सर। ठीक है, तो जब ये डिफरेंट है तो ऑटोमेटिकली ये सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक है, मैं इसको मिनिमाइज कर दे रहा हूँ। अब मैं EC2 इंस्टेंस पे जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा इंस्टेंस चेक करता हूँ कि क्या ये इनिशियलाइज हो गया, 2x2 चेक पास हो गए, यस। तो VM1 में लॉन्च कर चुका हूँ, VM2 पे यही सेम प्रोसेस करूंगा। जस्ट क्लिक ऑन VM2, गो टू कनेक्ट, गो टू RDP client, डाउनलोड द रिमोट डेस्कटॉप फाइल। ठीक है, और क्लिक ऑन गेट पासवर्ड। यहाँ पर मुझे अपलोड प्राइवेट की फाइल करनी है, दैट इज vm2.pem। ठीक है, और फिर मैं डिक्रिप्ट पासवर्ड करता हूँ। यहाँ पर मेरा पासवर्ड ये आ गया है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? मैंने इसको कॉपी कर लिया। उसके बाद vm2.rdp को ओपन करूंगा, मैं कनेक्ट करूंगा, यहाँ पर पासवर्ड पेस्ट करूंगा, ओके पे क्लिक करेंगे और यस पे क्लिक करेंगे। थोड़ी देर इंतजार करेंगे ताकि ये सिस्टम मेरा रिमोट पर एक्सेस होने लायक अपना इनिशियलाइजेशन कर ले। So it is initialized। अभी आईपी एड्रेस और आने दो, उसके बाद हम आगे की चीजें करते हैं। ओके, सो देयर यू कैन सी कि यहाँ पर जो आईपी एड्रेस है, प्राइवेट आईपी एड्रेस, वो है 192.168.0.97। इस सबनेट में जो हमने पब्लिक आईपी, वो तो पब्लिक आईपी सेम रहेगी ऑब्वियसली, वो इस सिस्टम की मैं चूज नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ऑटो साइन पब्लिक आईपी एड्रेस पर डाल रखा है। ठीक है, और दूसरा जो है वो है 192.168.0.97, ये मेरी इस सिस्टम की प्राइवेट आईडी है। मैं इस प्राइवेट आईडी से ही अपना पिंग करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये दोनों सिस्टम मेरे लॉन्च हो चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जाना है EC2 इंस्टेंसेस के पास। ठीक है, और वहां पर मैं जाऊंगा अपने सिक्योरिटी ग्रुप्स के अंदर। ठीक, सिक्योरिटी ग्रुप्स के अंदर जाने के बाद जो सिक्योरिटी ग्रुप 1 और सिक्योरिटी ग्रुप 2 बनाए थे, ये नाम दे देते हैं SG2। ये देख सकते हो आप, यहाँ SG2 यहाँ लिखा रहा है सिक्योरिटी ग्रुप ने, मैं इसका नाम भी यहाँ पे भी SG2 ही कर देता हूँ। ठीक है, और SG1 यहाँ पे आ रहा है, इसका नाम SG1 कर देते हैं ताकि हमें यहीं से इजीली मिल जाए। ठीक, SG1 SG2, क्लिक ऑन SG1। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे इनबाउंड रूल पे हम क्लिक करेंगे
only one traffic is permitted. Click on edit to see more. ठीक है, एडिट इनबाउंड रूल्स पे जाएंगे आप देख सकते हो कि यहाँ पर केवल और केवल रिमोट डेस्कटॉप टाइप का प्रोटोकॉल मेरा अवेलेबल है जो कहीं से भी एक्सेस करे। ठीक है, इस पोर्ट रेंज 3389 पर जाएगा, कहीं से भी एक्सेस करे। ठीक है, और केवल केवल यही अवेलेबल है। मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि मुझे किसी भी सर दोबारा बता दो। सिक्योरिटी, पहले आप जाओगे EC2 पे, EC2 के अंदर सिक्योरिटी ग्रुप्स होगा, सिक्योरिटी ग्रुप्स के अंदर सिक्योरिटी ग्रुप 1 सेलेक्ट करोगे और सिक्योरिटी ग्रुप 1 सेलेक्ट करोगे तो फिर वहां पर एडिट इनबाउंड रूल्स का ऑप्शन होगा। आई थिंक इट्स वेरी इजी, जस्ट ट्राई टू रीच देयर वंस। एक बार देखता हूं मैं कि आप यहाँ पहुंच पाते हुए नहीं। ठीक है, EC2 लेफ्ट साइड में सिक्योरिटी ग्रुप्स, उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप 1 सेलेक्ट करोगे, सिक्योरिटी ग्रुप 1 सेलेक्ट करने के बाद आप जाओगे एडिट इनबाउंड रूल्स के अंदर। हो गया सर, हो गया, ठीक, क्लियर। उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर देखो ध्यान से, केवल एक ही रूल एप्लीकेबल है। दैट रूल इज बेसिकली अलाउइंग मी टू टेक द रिमोट ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम फ्रॉम एनीवेयर। नाउ क्या एक्चुअल में मैं क्या चाहता हूं, मैं इस इंस्टेंस से, जिस इंस्टेंस से ये सिक्योरिटी ग्रुप एसोसिएटेड है, उस इंस्टेंस से अगर मैं किसी दूसरे इंस्टेंस को कनेक्ट करना चाहता हूं, है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको पिंग करने की कमांड के लिए एक पिंग करने का प्रोटोकॉल देना पड़ेगा। ठीक है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू ऐड अ रूल एंड देयर आई एम गोइंग टू पुट ऑल ICMP IPv4। ठीक है, और ये ICMP IPv4 का क्या मतलब है, ICMP जो है ये पिंग रिस्पॉन्स का प्रोटोकॉल है। सर कहाँ पे एडिट करना है सर, दोबारा बताना एक बार। यहाँ पर ऐड का ऑप्शन आ रहा है, ऐड रूल। ठीक है, मैं डिलीट कर देता हूँ, आपका कुछ ऐसा आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करो ऐड रूल पे। फास्ट चार्जिंग यस सर, कर दिया सर। ठीक है, ओके, तो अब आप इस कस्टम TCP की जगह क्या करोगे, इस कस्टम TCP की जगह करोगे ऑल ICMP IPv4। ठीक, जब आप इस पे क्लिक कर दोगे, इसका क्या मतलब है, ये बेसिकली है पिंग रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल बोलते हैं ICMP। ठीक है, पिंग रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल बोला जाता है, और मैं सारे ICMP प्रोटोकॉल जो कि IP वर्जन 4 के हैं वो अलाउ कर रहा हूँ। कस्टम की जगह यहाँ पर कर देंगे हम एनीवेयर, और फिर इसको कर देंगे सेव रूल्स। ठीक है, तो सर हमने एनीवेयर IPv4। हाँ एनीवेयर IPv4 ऑब्वियसली, क्योंकि IPv4 की बात कर रहे हैं तो IPv4 ही होगा, है ना। ये हमने इनबाउंड रूल्स सिक्योरिटी ग्रुप 1 के लिए चेंज कर दिए। द सेम थिंग दैट वी नीड टू डू इज टू डू इट विद द SG2 आल्सो। जस्ट क्लिक ऑन SG2, गो टू आउटबाउंड इनबाउंड रूल्स, और इनबाउंड रूल्स में एडिट इनबाउंड रूल्स में जाएंगे हम, और इसके लिए भी यही सेम चीज कर देंगे, ऐड रूल, कस्टम TCP की जगह गो टू ऑल ICMP IPv4, क्लिक ऑन कस्टम की जगह आ जाएगा एनीवेयर IPv4, एंड देन यू नीड टू सेव दीज रूल्स। तो अभी हमने क्या करा, अभी हमने SG1 और SG2 दोनों के इनबाउंड रूल्स के अंदर हमने ये मेंशन कर दिया। आप इनबाउंड रूल्स सर दोनों में IPv4 ही सिलेक्ट करना है। हाँ, ओके सर, डन सर। ठीक है, तो इन दोनों ही सिक्योरिटी ग्रुप्स के अंदर हमने क्या करा, हमने ये करा कि हमने उन सिक्योरिटी ग्रुप्स को अपडेट करा। एक सिक्योरिटी ग्रुप जो कि रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन को क्या कहते हैं अलाउ कर रहा था, है ना, चाहे वो कहीं से भी जाए। अब मैं उसको क्या करना चाहता हूँ, बेसिकली उसको पिंग करना चाहता हूँ। पिंग करने के लिए आई वांट एक्चुअली पिंग कमांड, तो मैं क्या करूंगा, मैं पिंग कमांड को एक्टिवेट करने के लिए पिंग प्रोटोकॉल को अलाउ करूंगा। ठीक है, मैंने पिंग प्रोटोकॉल को अलाउ कर दिया ऑल ICMP IPv4 के नाम से, और फिर इसको ऐड कर दिया दोनों ही सिक्योरिटी ग्रुप्स के अंदर, SG1 और SG2 दोनों के अंदर मैंने ये काम कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मेरा ये सारे काम हो चुके हैं कंप्लीट। अब मुझे करना है एक पियरिंग कनेक्शन, मैंने बना लिया था, पियरिंग कनेक्शन मैंने शायद बनाया था। यस सर, हमने किया था पेयरिंग कनेक्शन। बना दिया था ना, हाँ एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ से। तो VPC के अंदर मिलेगा, जस्ट सर्च शेयर इन VPC, और इसको सर्च करने के बाद हम यहाँ लेफ्ट साइड में देख सकते हैं पेयरिंग कनेक्शन। आई थिंक PC नाम से बनाया था मैंने,
ध्यान तो आ रहा है मुझे, हाँ बनाया था, ठीक है, एक्टिव भी हो गया था, ठीक है। अब उस पेयरिंग कनेक्शन को मुझे राउट टेबल के अंदर एसोसिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं जाऊंगा सीधे सीधे EC2 डैशबोर्ड पे। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आएगा, सॉरी राउट टेबल तो यहीं पे आएगा, हाँ राउट टेबल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। VPC वाले पेज पे राउट टेबल आ रहा है, जस्ट क्लिक ऑन राउट टेबल। इस राउट टेबल में आपके पास दो राउट टेबल्स है, RT1 और RT2, ठीक है। इन दोनों ही राउट टेबल्स के अंदर आप क्या ऐड करना है, आपको ऐड करने हैं वो राउट्स, जो राउट्स बेसिकली आपको उस दूसरे VPC तक पहुंचाएंगे। तो बता देता हूं मैं कैसे करेंगे, जस्ट क्लिक ऑन दिस RT1 एंड देयर यू विल बी एबल टू सी राउट्स। राउट्स में हम दो चीजें ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है, ये दोनों ऑलरेडी हैं, ठीक है। अब बेसिकली क्या है, देखो मेरे इस राउट टेबल का साइडर ब्लॉक का एड्रेस क्या था, साइडर ब्लॉक का एड्रेस था मेरा, कहाँ गया सर राउट टेबल की ऑप्शन कहाँ पे है सर? राउट टेबल का ऑप्शन VPC पे है, ये देखो ऑल VPC के नीचे आ रहा है सबनेट्स एंड राउट्स, दिख रहा है। साइडर ब्लॉक तो 10.0.0। हाँ इसका 1 वाले का हमने 10.0 लिया था ना, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं इस साइडर ब्लॉक से 10.0.0.0 को ही एक्सेस करना चाहता हूँ, इसका मतलब क्या है कि वो मेरे VPC के लिए लोकल रहेगा। तो आप देख सकते हो ये टारगेटेड टू लोकल है, ठीक है। अगर मैं कहीं और को एक्सेस कर रहा हूँ तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा इंटरनेट गेटवे पे। और अगर मैं किसी दूसरे इंस्टेंस को एक्सेस करना चाहता हूँ, किसी दूसरे VPC को एक्सेस करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे उस VPC का साइडर एड्रेस डालना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, उसके लिए आई नीड टू अपडेट दी एडिट रूट्स, मुझे एडिट रूट्स पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर मैं यहाँ पर एड रूट करूंगा, और एड रूट करने के बाद क्या करूंगा, मैं दूसरा वाला IP का एड्रेस डालूंगा, साइडर ब्लॉक का एड्रेस, वो कितना था 192.168.0.0/16, ठीक है, ये था। मैंने इसको क्लिक कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे एक काम और करना है, अगर ये कभी भी इस टाइप का एड्रेस मिले, है ना, कि वो ट्रैफिक इस पर्टिकुलर IP पर जाना चाहता है, तो वो कहाँ जाए, इट विल नॉट बी डाइवर्टेड टू IGW, इट विल बी डाइवर्टेड टू पीयर कनेक्शन। पीयर कनेक्शन, वेरी गुड। तो यहाँ पीयर कनेक्शन आ रहा है ऑप्शन, पीयर कनेक्शन देखेंगे हम, और यहाँ पर PCX आ जाएगा, जो हमने ऑलरेडी बना रखा था PC नाम से, ठीक है। आप इस पर क्लिक कर दोगे और इसको सेव कर दोगे। ये काम हमने करा है राउट टेबल 1 के अंदर, यही सेम काम हमें राउट टेबल 2 के अंदर भी करना पड़ेगा। तो जस्ट क्लिक ऑन RT2, गो टू राउट्स, सी आप देख सकते हो यहाँ पर नहीं है ना, यहाँ पर आप एडिट राउट्स के अंदर जाओगे और एडिट राउट्स में एड राउट करोगे और क्या डालोगे, 192.168.0.0 10.0 डालेंगे ना इसके अंदर। 10 डलेगा, क्यों, क्योंकि हम एक्चुअल में कहाँ से एक्सेस करना चाहते हैं, हम एक्सेस करना चाहते हैं इस वाले सिस्टम से। हम किसको एक्सेस करेंगे, दूसरा वाला जो पीयर कनेक्शन का पार्ट था, उसका ID क्या था, उसका IP एड्रेस था 10.0.0.0/16, डन, ठीक है। अगेन वी नीड टू सिलेक्ट अ टारगेट एज पीयर कनेक्शन एंड देन PC, देन सेव चेंजेस। तो अब हमने सारा काम कर लिया है, अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें केवल और केवल उसकी IP एड्रेस को पिंग करना है, ठीक है। अगर हमने कोई गलती नहीं करी होगी तो हम पिंग कर पाएंगे, ठीक है। जस्ट गो टू द रिमोट कनेक्शन ऑफ एनी पर्टिकुलर सिस्टम। आप देख सकते हो इसका IP एड्रेस है 136, दूसरे वाले का IP एड्रेस कितना है 97, तो 10 वाले का है 136, ठीक है, और दूसरे वाले का है 97। तो आप एक काम करो, इस वाले पे जाओ, यहाँ पर आप सर्च में जाओ और यहाँ पर टाइप करो CMD, कमांड प्रॉम्प्ट से आप बेसिकली एक्सेस करोगे, CMD ऐप हो जाएगा ओपन, आपको उसको ओपन करना है और यहाँ पर आपको पिंग करना है, फॉर एग्जांपल google.com। आप देख सकते हो google.com पिंग हो रहा है, ठीक है, डन। अब आपको क्या पिंग करना है, आपको पिंग करना है दूसरी वाली सर IP। ये किसी मर्जी में भी कर सकते हैं सर? कहाँ कर सकते हैं, सर दो विंडोज ओपन हुई है सर, ऐसी किसी पे भी कर सकते हैं? हाँ किसी भी कर सकते हैं, दो मैं दूसरे वाले भी कर लेता हूँ, दूसरे रिमोट कनेक्शन पे कर लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। Just type in CMD here, click on CMD, command prompt, and there you can ping। इस सिस्टम से मैं google.com को एक्सेस कर पा रहा हूँ, बट एक्चुअल में टास्क मेरा ये नहीं था,
टास्क मेरा क्या था? टास्क मेरा ये था कि मैं इस सिस्टम से, जो सिस्टम मैंने बनाया है EC2 दूसरा इंस्टेंस बनाया है, उसको एक्सेस करना है, ठीक है, उसका आईपी एड्रेस एक्सेस करना है। उसका आईपी एड्रेस क्या है? पहले वाले का आईपी एड्रेस है 192.168.0.97। तो अगर मैं दूसरे वाले पे जाऊं तो यहाँ पर पिंग करूंगा, पिंग 192.168.0.97। 97 था, क्या था? आई थिंक 97 ही था, या 97 था, ठीक है। तो इस पे जाऊंगा और एंटर मारूंगा तो मुझे पिंग मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं कोई गलती छोटी सी छोड़ दी है, ठीक है। विल सी दैट। देखो google.com को पे जाके ये रन कर रहा है, ठीक है, लेकिन इस पे, इस पर्टिकुलर सिस्टम पे रन नहीं कर रहा। एक बार हम इस दूसरे सिस्टम से अपना 136 और एक्सेस करके देख लेते हैं। दूसरे वाले पे जाओ और यहाँ पर पिंग 10.0.0.136 देखते हैं ये चल रहा है क्या? ये भी नहीं चलने लग रहा, ठीक है। इसका मतलब वी हैव मेड अ काइंड ऑफ मिस्टेक दैट इन द प्रोसेस, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या हमने गलती छोड़ी है। सर मेरे वाले में सर लिखा आ गया सर पिंगिंग स्टैटिस्टिक्स फॉर वो जो मैंने नंबर दिया था, पैकेट सेंट इज इक्वल टू 4, रिसीव 0, लॉस्ट 4 से मतलब चल रही है। रिसीव 0 लॉस्ट 4 ना? यस सर। तो रिसीव 0 और लॉस्ट 4 का क्या मतलब है? भाई सर तुमने 4 मतलब पैकेट भेजे और एक भी नहीं मिला, तो कहाँ चल रहा ठीक है सर। है ना? नहीं चल रहा, ठीक। कंफ्यूज मत हो, जब पैकेट भेजोगे 4, मिल जाएंगे 4 तो वो चलेगा, वरना नहीं चलेगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम चेक करते हैं कि हमने कोई गलती तो नहीं छोड़ी है। एक बार डायग्राम से देख लेते हैं कि हमें क्या क्या करना था। सबसे पहले हमने एक VPC बनाया, VPC के अंदर हमने SN सबनेट बनाया, सबनेट के अंदर हमने एक इंस्टेंस लॉन्च करा। यही सेम काम हमने VPC2 के अंदर करा, सबनेट 2 बनाया और एक इंस्टेंस लॉन्च करा। और उन दोनों को ही हमने एक IG1 और IG2 यानी गेटवेज असाइन कर दिए। उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बनाने के लिए हमने एक VPC पेयरिंग कनेक्शन, यानी पेयरिंग कनेक्शन के थ्रू एक VPC1 से VPC2 के बीच का एक पेयरिंग कनेक्शन बनाया, और फिर उसके बाद हमने उसको कनेक्ट कर दिया। और जो राउट टेबल थी उसके अंदर हमने सारे रूट्स दे दिए। एक बार देख लेते हैं कि क्या हमने कोई चीज छोड़ी तो नहीं है। जस्ट स्टार्ट फ्रॉम दी VPC। पहले हम VPC पे जाएंगे, हमारे पास 2 VPC हैं, ठीक है। तो एक VPC पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं इसकी डिटेल्स क्या है। इसकी डिटेल्स ये कहती हैं कि अवेलेबल है, ठीक है। डिफॉल्ट VPC नहीं है, इसकी एसोसिएशन राउट टेबल RT1 है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। साइडर ब्लॉक इसका कितना है? 16, ठीक। इसका मतलब यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। VPC2 में चलते हैं, VPC2 देखते हैं। VPC2 के अंदर भी स्टेट अवेलेबल है इसकी, और हमने राउट टेबल RT2 से एसोसिएट कर रखा है। इसका साइडर एड्रेस है 192.168.0.0, यानी यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो VPC तो हमारा ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं सबनेट्स पे। सबनेट्स पे चलते हैं। सबनेट्स हमारे पास 2 हैं, SN1 और SN2। एक बार SN1 को खोल लेते हैं। SN1 के अंदर, ठीक है, SN1 के अंदर क्या होना चाहिए? सबनेट 1 जो कि एक अवेलेबिलिटी जोन के अंदर हो, ठीक है, और एक पर्टिकुलर VPC से कनेक्टेड हो, एक पर्टिकुलर राउट टेबल से कनेक्टेड हो। देख सकते हो ये भी VPC1 है, सबनेट 1 था, है ना। सबनेट 1 VPC1 से कनेक्टेड है और राउट टेबल 1 से कनेक्टेड है। इसका मतलब यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हम चलते हैं राउट टेबल के ऊपर। राउट टेबल के अंदर 3 चीजें होनी चाहिए। अगर उस सबनेट पर 10.0.0.0 से ट्रैफिक आएगा तो वो लोकल पे जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अगर कहीं और जाएगा तो वो इंटरनेट गेटवे पे जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अगर एक स्पेसिफिक EC2 इंस्टेंस पर जाना चाहिए उसको, तो वो जाएगा इस पियरिंग कनेक्शन पे, ये भी ठीक है, ठीक है। IGW हो सकता है। IGW हम देख लेते हैं कि IGW 1 है और IGW 2 कौन सा है। तो एक बार क्लिक कर लेते हैं इस IGW पे कि ये IGW 1 ही है। यस, IGW 1 है। इसका मतलब हमने कनेक्शन तो सही करेंगे, ठीक है। यही सेम काम हम SN2 के लिए भी करेंगे। SN2 के लिए करते हैं तो एक बार इसको SN1 को हटा देते हैं, SN2 को देखते हैं। SN2 के लिए भी यही सेम काम करेंगे। तो राउट टेबल 2 से एसोसिएटेड है, VPC2 से एसोसिएटेड है, ठीक है। इसका IP एड्रेस कितना है? इसका IP एड्रेस है आपका 192.168.0.0, ये भी ठीक है। राउट टेबल और देख लेते हैं। राउट टेबल RT2 से कनेक्टेड है। अगर वो वहीं पर डिस्टाइंड होगा ट्रैफिक तो वो लोकल पर रहेगा।
अगर कहीं और पे जाएगा तो वो इंटरनेट गेटवे पे जाएगा, अगर वो सबनेट 1 पे जाएगा तो वो पियरिंग कनेक्शन में जाएगा। ये भी ठीक है। ठीक है, राउट टेबल्स हमने देख लिए हैं, इंटरनेट गेटवे हमने देख लिया है, इंटरनेट गेटवे 2 देख लिया है, वीपीसी 2 से एसोसिएटेड है। तो गलती कहाँ बचती है? गलती बच रही है कि हम और क्या कर सकते हैं। पियरिंग कनेक्शन भी आएगी ना अगर गलती आएगी तो। पियरिंग कनेक्शन तो बस एक्टिव है ना, एक्टिव है इसका मतलब चल रहा है, एक्टिव है चल रहा है, तो पियरिंग कनेक्शन में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मैं समझता हूँ, क्योंकि हमें क्या करना है, रिक्वेस्ट करने के लिए एक रिक्वेस्टर चाहिए, वो वीपीसी 1 है, एक एक्सेप्टर चाहिए जो कि वीपीसी 2 है। मैंने अगर एक्सेप्ट नहीं करा होता तो ये एक्टिव नहीं दिखाता, पेंडिंग दिखाता, मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया है ना। यहाँ पर एक्सेप्ट रिक्वेस्ट मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, अब मैं रिजेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, इन दोनों के साइडर ब्लॉक के एड्रेस भी अलग अलग आ रहे हैं, 10.0.0.0 और ये आ रहा है 192.168.0.0। ओके, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। डीएनएस राउट टेबल्स ये सर ऑलरेडी, हाँ सर जो रूट्स में हमने एडिट रूट्स में किया था ना, मतलब दूसरा एड्रेस डाला था, हाँ, उसमें से मेरा ब्लैक होल दिखा रहा है, मतलब एक्टिव नहीं दिखा रहा। अच्छा एक बार देखते हैं राउट टेबल के अंदर यस सर। कौन सी, RT1 RT2? सर आर्ट दोनों में सर। दोनों में, तो मैं RT1 पे क्लिक कर ले रहा हूँ, चलो ठीक है। RT1 के अंदर रूट्स के अंदर आया मैं, हाँ कहाँ पे एरर दिखा रहा है? सर यहाँ पे जैसे RT1 का एड्रेस हमारा 10 था, तो दूसरे वाले एड्रेस के सामने ब्लैक होल दिखा रहा है। दूसरे वाले एड्रेस के सामने मतलब इसके और इसके सामने? नहीं सर, जैसे हमारा RT1 का एड्रेस 10.00 था ना, तो जो दूसरे वाले का है 192 उसके सामने दिखा रहा है। ब्लैक होल में समझा नहीं, ब्लैक होल किस टाइप का दिखा रहा है? सर मतलब रेड क्रॉस बना हुआ है एक्टिव की जगह, और उधर ब्लैक होल लिखा हुआ है। अच्छा तो एक बार आप इसको एडिट राउट में डिलीट कर दो, और डिलीट करके दोबारा करके देखो, रिमूव कर दो इसको और फिर दोबारा करके देखो, ओके सर। है ना। एड्रेस सही डालना, 16 है तो 16 ही डालना, 192.168.0.0। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपने कोई और चीज चेंज कर दी। सर जैसे हमने प्राइवेट आईपी एड्रेस को पिंग किया था हम्म, दूसरे उसमें, पब्लिक को ट्राई करें। पब्लिक को ट्राई करो, पब्लिक भी नहीं होगा क्योंकि ये उस सिस्टम पे जा ही नहीं रहा। पिंग है मेरा 18.233.163.158। ये अभी भी दिखा रहा है रिक्वेस्ट टाइम आउट, हाँ क्योंकि ये पेयरिंग कनेक्शन पे पहुंच नहीं पा रहा है, इससे ट्रैफिक जो जनरेट हो रहा है वो उस गेटवे के पास तो पहुंच रहा है, लेकिन उस गेटवे से कहाँ जाना है उसको ये नहीं पता। ठीक है, एक काम करते हैं, इसकी सिक्योरिटी सेटिंग देखते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिक्योरिटी सेटिंग्स में कोई इशू हो। एक्सक्यूज मी सर। हम्म, सर जब मैंने पब्लिक आईपी एड्रेस डाला तो सर वो उसने 4 पैकेट सेंड किए और 4 ही रिसीव कर लिए सर। कौन से वाले पे डाला आपने? सर किसी रिमोट पे डाला ना? यस सर। और आपका प्राइवेट पे नहीं चल रहा? प्राइवेट में सर चेक नहीं है सर, पर पब्लिक पे चल पड़ा। प्राइवेट पे चेक करो।
किसी को ये पता है कि हम इसमें फायरवॉल को कैसे डिसेबल कर सकते हैं? फायरवॉल ऑन दिखा रहा है ये, मैं अगर इसको ऑफ करना चाहूँ तो चाहता हूँ, ठीक है एक बार देखते हैं। फायरवॉल का तो कोई इशू नहीं है। ऑफ फायरवॉल इज ऑन। सर प्राइवेट नहीं चल रहा, पब्लिक उठा ले रहा है। प्राइवेट नहीं चल रहा, पब्लिक चल रहा है। यस तो सर। अच्छी बात है। आपने कौन सा इंस्टेंस लॉन्च करा था? सर मैंने तो दोनों ही कर दिया सर लॉन्ग। दोनों पे चल रहा है, प्राइवेट पब्लिक नहीं चल रहा। यस सर। ठीक है, ये भाई उसका इशू है, फायरवॉल का इशू है। ठीक है, देखो मैंने कुछ नहीं करा, केवल फायरवॉल को डिसेबल करा और ये चल गया। एक बार इसकी भी फायरवॉल को डिसेबल कर लेते हैं। विंडोज में जाओ, यहाँ सेटिंग्स में जाओ, पैरेलली मेरे साथ करते रहो, ठीक है। एंड देन गो टू अपडेट एंड सिक्योरिटी, यहाँ पर विंडोज सिक्योरिटी, उसके बाद ओपन विंडोज सिक्योरिटी। और ने पूछा कहना नहीं बस नहीं कहता हाँ नहीं करेगा। ठीक है, सर विंडो सिक्योरिटी के बाद कहाँ जाना है? विंडो सिक्योरिटी आ गया। फायरवॉल पे क्लिक करोगे आप। फायरवॉल पे क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा बड़ा कर लो। फायरवॉल इज ऑन दिखा रहा है, यहाँ पे डोमेन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे फायरवॉल को ऑफ कर दोगे, बैक करोगे, प्राइवेट नेटवर्क पे क्लिक करोगे, प्राइवेट नेटवर्क पे क्लिक करोगे, फायरवॉल को ऑफ कर दोगे, बैक करो, फिर डोमेन नेटवर्क हो गया, प्राइवेट हो गया, पब्लिक नेटवर्क रह गया, पब्लिक नेटवर्क को क्लिक करोगे, फायरवॉल को ऑफ कर दोगे एंड देन यू आर डन। ठीक है, हो गया, इसको क्लोज कर दो। अब आप दोबारा CMD ओपन करो एंड देन यू नीड टू पुट द सेम कमांड। कौन सी कमांड थी? तो यहाँ पर नहीं है, पिंग 10.0.0. क्या था एड्रेस, क्या था भाई? 10.0.0.136। ओके, तो 136 पे क्लिक करेंगे आप, 0.136 एंड देन वी विल बी एबल टू गेट दी रिस्पॉन्स की देखो 4 मैंने भेजे और 4 मेरे को रिसीव होगा, दैट मीन्स कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, एक बार पिंग कर लेते हैं, सेम IP एड्रेस को भी चेक कर लेते हैं, 3.89.103.184। तो यहाँ पे भी ये कनेक्शन चालू है, 4 भेजे 4 मिल गए, पब्लिक प्राइवेट दोनों पे ही मेरा ये एड्रेस पे चल रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? पब्लिक मैंने इसका लिया है ऑब्वियसली, प्राइवेट मैंने उसका लिया है। ठीक है, अब ये सेम काम मैं दूसरे वाले पे कर लेता हूँ, इसका एड्रेस है 197, तो वहां पर मैं 197 डाल देता हूँ, CMD। एक्सक्यूज मी सर। सर एक्चुअली मेरी वो स्लाइड ये वाली बंद हो गई है सर, तो दोबारा बता दीजिए एक बार वो पासवर्ड कैसे एनक्रिप्ट करना है। अरे यार दोबारा बताना पड़ेगा। चलो 1 सेकंड रुको, मैं जरा पिंग करके चेक कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। ठीक है, 1 सेकंड रुको बस। 192.168.0.97, ठीक है 197 है, तो 97 यहाँ पे डाल देता हूँ, 97। लेट्स सी कि ये रन कर रहा है क्या, पिंग कर रहा है। यस इट इज पिंगिंग एंड यू कैन सी दैट 4 पैकेट्स आर सेंट एंड 4 आर रिसीव्ड, सो इट इज डन। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया? 1 मिनट आता हूँ आप लोगों के पास। बाकी सब लोग देखो जरा, मुझे बताओ कि ये आपके केस में चल गया। मुझे केवल और केवल क्या करना है, विंडोज की फायरवॉल एक्चुअली में ब्लॉक कर रही थी, इस सिस्टम पे ट्रैफिक आ रहा था बट फायरवॉल ब्लॉक कर रही थी, मैंने फायरवॉल को डिसेबल कर दिया और फिर उसके बाद आपका ये सारा काम चल जाएगा। ठीक है, आपने 4 पैकेट भेजे, 4 पैकेट रिसीव हो गए। आप देख सकते हो मैंने किस IP पे भेजे, मैंने इस IP से भेजे 10.0.0.136 से। कहाँ पे भेजे?
ये भेजे 192.168.0.97। ये किसका एड्रेस था? ये था मेरा इंस्टेंस नंबर 2 का, इसका एड्रेस था 192.168.0.97, ठीक है। और इस वाले से मैंने कहाँ पे भेजे? इस वाले से मैंने भेजे 10.0.0.136 से 4 के 4 मेरे को मिल गए। और ये 0.136 किसका था? ये था इस वाले का एड्रेस। तो दोनों जगह से मैंने कम्युनिकेशन कर लिया विदाउट एनी पेयरिंग कनेक्शन। दिस इज नॉट गोइंग टू बी डन, ठीक है। ठीक, तो ये आपका नहीं होगा अगर आपने विंडोज फायरवॉल को डिसेबल नहीं कर रखा है तो, ठीक है। क्लियर हो गया? यस सर। अब इसको क्लोज कर देते हैं। अब यादविन से पूछते हैं भाई क्या प्रॉब्लम थी। यादविन भाई अब बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, है ना। मुझे इंस्टेंस का पासवर्ड चाहिए। यादविन सुन रहे हो? यादविन यस भाई था सर। ना? हाँ, आप ही तो पूछ रहे थे मुझसे पासवर्ड को पूछ आइडेंटिफाई करने के लिए। यस सर। हाँ ठीक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, EC2 इंस्टेंसेस रनिंग पे जाएंगे। रनिंग पे जाने के बाद हमें क्या करना है, हमें सपोज इसको कनेक्ट करना है, तो इसको कनेक्ट करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, कनेक्ट करेंगे, RDP क्लाइंट पे जाएंगे, ऑब्वियसली हम गेट पासवर्ड पे जाएंगे, प्राइवेट की अपलोड करेंगे, vm1.pem हमें अपलोड करनी पड़ेगी, ये अपलोड कर दी मैंने, ठीक है, और डिक्रिप्ट कर दिया, ये आ गया पासवर्ड, कॉपी कर लिया, खत्म कहानी। दोबारा रिमोट डेस्कटॉप क्लाइंट की जरूरत नहीं है, उसको डाउनलोड नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, हमें केवल पासवर्ड चाहिए। सो जस्ट क्लिक ऑन गेट पासवर्ड अंडर द कनेक्ट ऑप्शन। कनेक्ट ऑप्शन के बाद RDP क्लाइंट में जाना पड़ेगा आपको, है ना। और इसको डाउनलोड करे बिना भी आप गेट पासवर्ड पे जा सकते हो, वहां पर आपको पर्टिकुलरली फाइल अपलोड करनी पड़ेगी, कॉपी करनी पड़ेगी। और अगर आप कभी भी इस टाइप की कंफ्यूजन में हो कि मैं बार बार रिपीट ना करूं, ठीक है, तो जस्ट कीप इट हैंडी विद यू। आप इसको बहुत इजीली एक नोटपैड पे जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी होगा आई थिंक, यहाँ पर आपको सीधे एक नोटपैड की फाइल खोल लेनी है, ठीक है, और आपने यहाँ लिखना है मेरा VM1 का पासवर्ड कितना था, IP कितनी थी इसकी, IP थी, देखो VM1 की IP कितनी है, VM1 की IP है ये 18.233.163.1.858, है ना। 18.163 सॉरी 233 है पहले, 18.233.163.158, ठीक, तो यहाँ पे 0.158 हो गया मेरा IP का एड्रेस। और पासवर्ड कितना आया, पासवर्ड आया मेरा, अभी मैंने आपको बताया निकाल करके, ये रहा पासवर्ड, ठीक है, कॉपी कर दिया मैंने इस डेस्कटॉप फाइल पे, नोटपैड फाइल में पेस्ट कर दिया। ऐसे ही मैं VM2 के लिए कर लूंगा, ठीक है। इसका IP कितना है, इसका IP है मेरा 3.89.103.184, 389.103.184, 389.103.184, ठीक है। और पासवर्ड कितना है वो आपने सीधे सीधे यहाँ पर लिख लिया। पासवर्ड के लिए क्या करेंगे हम, पासवर्ड के लिए हम इंस्टेंस पे जाएंगे, इंस्टेंसेस पे जाएंगे, दूसरे इंस्टेंस पे जाएंगे, कनेक्ट करेंगे, RDP क्लाइंट पे जाएंगे, गेट पासवर्ड पे जाएंगे, प्राइवेट की अपलोड करेंगे VM2.pem, ठीक है, और फिर इसको कॉपी डिक्रिप्ट करके कॉपी कर लेंगे। ये रहा पासवर्ड, ये रहा, मैंने पेस्ट कर दिया, और इस फाइल को मैं सेव कर लूंगा जब तक कि मैं अपने इन EC2 इंस्टेंसेस पे कोई भी काम कर रहा हूँ। आई मे क्लोज इट, ठीक है, मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ। चलो दोबारा मुझे एक्सेस करना हो तो क्या करूँगा, तो मुझे इन पासवर्ड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं इस पासवर्ड को कॉपी करूँगा, ये है VM1 का पासवर्ड, मैं जाऊँगा डाउनलोड्स के अंदर, डाउनलोड्स के अंदर VM1 के रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन फाइल को ओपन करूँगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर वर्चुअल मशीन 2 है वो खुद बंद हो गई है और दोबारा चलाने पे भी नहीं चल रही। कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा चला लेंगे, थोड़ी देर में चला लेंगे। अब हमारा काम हो ही गया वैसे, है ना, कनेक्ट हो गया। तो इस तरीके से अगर आपका सपोज कनेक्शन कभी लूज हो भी जाए बीच में, तो आप इस डेस्कटॉप फाइल पर आप अपनी एक डेस्कटॉप पे आपने एक टेक्स्ट फाइल बना ली और आपने उससे इसको एक्सेस कर लिया। सो नीड नॉट टू वरी, अगर आपका कभी भी ऐसे कुछ कंफ्यूजन रहता है तो आप इसको डेस्कटॉप फाइल पर बना करके रखो। प्लस जैसे मान लो भी मैं 136 को एक्सेस कर रहा था,
है ना। तो मुझे बार बार बड़ी कंफ्यूजन हो रही थी कि मैं कहाँ पर जाऊँ, कहाँ पे क्लिक करूँ, उसका आईडी पासवर्ड क्या डालूँ। तो आप इसका प्राइवेट आईडी भी नोट कर सकते हो इसी पे हाथ क्या, है ना। प्राइवेट आईपी कितना है इसका, वो है 10.0.0.1136 और दूसरे वाले का प्राइवेट आईपी कितना है। तो जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है 192.168.0.97 था शायद, ठीक है। ये आ गया, इसको आपने सेव कर दिया, दैट्स इट। तो अगर आपको कभी जरूरत पड़ रही है, इसको कॉपी करना है, देखना है, कमांड रन करने के लिए, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो कीप इट हैंडी विद यू सो दैट एनी टाइम इफ यू वांट देन यू कैन यूज इट एनी टाइम, ठीक है। एक काम करते हैं, ये तो हो गया हमारा। बस हमें केवल एक चीज थी जो करनी थी, वो ये कि हमें विंडोज उन सिस्टम्स पे जाके विंडोज फायरवॉल को अब डिसेबल करना था। एक बार चेक कर लेते हैं, सेटिंग्स में जाके विंडोज फायरवॉल अभी भी डिसेबल्ड ही है, इनेबल तो नहीं है क्योंकि हमने कर ही नहीं है। सिक्योरिटी के अंदर जाएंगे, सिक्योरिटी के अंदर ओपन विंडोज सिक्योरिटी के अंदर जाएंगे, फायरवॉल प्रोटेक्शन पे जाएंगे, है ना। और यहाँ पर टर्न ऑफ है, अगर ऑन करना चाहते हैं तो ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज टर्न ऑफ, क्लोज इट। तो इसकी वजह से हम लोग ये कर पाए, अदरवाइज दिक्कत रहती, ठीक है। तो हमने प्रोसेस समझ लिया आप लोगों ने सबने कि क्या करना है, कैसे उसको इनिशिएट करना है, कैसे हमें वीपीसी बनाने हैं, कैसे उस वीपीसी बनाने के बाद कैसे उसके अंदर सबनेट्स बनाने हैं, और उन सबनेट्स को बनाने के बाद पर्टिकुलरली कैसे उसके अंदर राउट टेबल्स को कॉन्फ़िगर करना है, रूट्स को ऐड करना है, ठीक है। फिर इंटरनेट गेटवे से वीपीसी को अटैच करना है, और आफ्टर दैट हम उन इंटरनेट गेटवे को एसोसिएट करने के बाद, सबनेट एसोसिएट करने के बाद, रूट टेबल्स में रूट को ऐड करने के बाद एक पियरिंग कनेक्शन भी हमें चाहिए, क्योंकि दो वीपीसी के बीच में एक पर्टिकुलर पियरिंग कनेक्शन होना चाहिए। तो वीपीसी के अंदर सबसे लास्ट में पियरिंग ऑप्शन दिखेगा आपको, पियरिंग कनेक्शंस। आपको एक पियरिंग कनेक्शन बनाना है, और फिर उस पियरिंग कनेक्शन को बनाने के बाद क्या करोगे, आप उसको पियरिंग कनेक्शन को बनाने के बाद आप उस पियरिंग कनेक्शन को असाइन करोगे रूट्स के अंदर, राउट टेबल के अंदर आपने इस पियरिंग कनेक्शन को असाइन कर दिया, ठीक है। जो किसी दूसरे इंस्टेंस पर जाए उसको पियरिंग कनेक्शन पर लेकर के जाना है, बाकी और कुछ नहीं करना है, ठीक है। सो यू नीड टू कॉन्फ़िगर इट वंस एंड देन यू विल बी एबल टू पिंग एंड यू विल बी एबल टू सी कि हाँ मेरा कम्युनिकेशन पॉसिबल है। आई होप इट इज क्लियर टू यू एवरीवन। अगर यहाँ तक कोई भी किसी भी टाइप का डाउट